जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी विपिन भैया। जय गुरु जी सौम्या आंटी। मैं मीशा गुरुपा की बेटी गुड़गांव से अपने आज के संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरुपा के पावन चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ, विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू। गुरुपा प्लीज़ इसको, मेरे शुक्राना सत्संग को स्वीकार कीजिएगा। मुझसे अगर ये सत्संग करने में, बोलने में कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरुपा। मैं इस समय गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठ के ही अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो गुरुपा जो भी बुलवाना चाहें आप अपनी बेटी से बुलवाएं, जितना बुलवाना चाहें आप भी बुलवाएं गुरुपा। मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा ही सहाय। आज की डेट है 9 दिसंबर और टाइम हो रहा है 6:13 शाम के। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा अमृत वेला की आज के दिन की दात बख्शने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ये जीवन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ये सांसें देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हर सांस में आपका नाम आता है उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अपना मंत्र जाप जो इतना शक्तिशाली, इतना पावरफुल है, वो प्रदान करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अपना आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ये जो पूरे कर्म है, माड़े कर्म थे, उसकी वजह से जो मैं आपसे दूर रही, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। पर अब जो आपने मुझे अपने साथ जोड़ा है, इस लायक समझा है, कोई अच्छे कर्म होंगे 1-2% के, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। सर के ऊपर छत देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अच्छा खाना देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतनी सर्दी है, सर्दी में कपड़े, अच्छे कपड़े, गर्म कपड़े देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतने अच्छे रिश्ते देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अच्छे बुरे जैसे भी रिश्ते हैं, दोनों तरीके के, दोनों रिश्तों को देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतने प्यारे माँ बाप देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना। इतना प्यारा संगत परिवार देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। सबके सत्संग इतने प्यारे होते हैं, इतने निराले होते हैं और सारे इतने पीसफुल होते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। विपिन भैया और सौम्या आंटी जैसे संगत जी देने के लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। वो इतने प्यारे, इतने अच्छे हैं, इतना अच्छा माध्यम बने हैं। हम अपने सत्संग उनके चैनल पे शेयर करते हैं, इतनी प्यारी सेवा कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना विपिन भैया, बहुत बहुत शुक्राना सौम्या आंटी। आज गुरुपा ने मुझे अपनी एक बहुत पुरानी संगत जी का सत्संग सुनाया। सुन के बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि जैसे वो बता रही थी, हाँ, ऐसा लगा कि मैं वहीं पर हूँ और मैं भी सब कुछ अपनी आंखों से देख रही हूँ। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ये एहसास देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा अपनी सारी बच्चियों से बहुत प्यार करते हैं, सारी संगत परिवार से बहुत प्यार करते हैं। और गुरुपा हम भी, आपकी सारी बच्चियां, सारे बच्चे आपसे बहुत अनंतम प्यार करते हैं गुरुपा। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। इतने अच्छे कर्म करवा रहे हो आप, बुरे कर्म कटवा रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा जो भी कष्ट आते हैं वो आप किसी ना किसी रूप में आके काट देते हो, 10% ही देते हो हमें तो सिर्फ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और ऐसे ही सदैव अपनी सारी बच्चियों के, सारे संगत परिवार के अंग संग रहना गुरुपा। सबके घर में पॉजिटिविटी आए, सबके घरों से नेगेटिविटी हटे, कलेश हटे और आपकी खुशबू सदैव उनके घर में, सबके घर में आती रहे, सबके घर में आती रहे गुरुपा। यही उम्मीद करती हूँ, यही उम्मीद करती हूँ। विपिन भैया और सौम्या आंटी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना गुरुपा। वो बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी सेवा भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे भाव हैं उनके, जो इतनी अच्छी सेवा वो कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना विपिन भैया, सौम्या आंटी। उनको हमेशा ऐसी ब्लेस रखना गुरुपा, ऐसी उनकी सारे सपने पूरे हों, सब
घर में, उनके घर में सारा टाइम आपकी खुशबू रहे, आप उनके अंग संग रहना गुरुपा। मेरी मम्मी आंटी और उनके परिवार के अंग संग रहना गुरुपा। सबको हेल्थ ब्लेस करना गुरुपा। उनके जो भी कर्जे कष्ट हैं वो दूर करना गुरुपा। मैं जानती हूँ कि आप उनका टेस्ट अभी ले रहे हो, उनका टेस्ट चल रहा है, तो गुरुपा पास तो आप ही कराओगे। उनका हाथ पकड़ के, जहाँ वो गलत हो, जहाँ वो लड़खड़ाए, उनका हाथ आप हमेशा थाम ही लेते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरी मम्मी आंटी की कल पैर में थोड़ी सी मोच आ गई है, पता नहीं आपने कौन सा बहुत बड़ा कष्ट था जो छोटे में निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। शैफ़ी की तबीयत पहले से बहुत बेटर है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। उस बच्ची को आपने ब्लेस किया है, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मैं बस यही उम्मीद करूँगी कि सबके घर में पॉजिटिविटी फैली रहे, सबके घर में से खुशियाँ आती रहें, सबके काम बने, सबके रुके हुए काम बने, सबके घर में कुछ भी नेगेटिव है वो सब ख़त्म हो जाए गुरुपा, बस यही उम्मीद कर रही हूँ। और संगत जी, अब मैं अपने संध्या वेले के शुक्राना सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा ही सहाय, सदा ही सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुपा, लव यू ऑलवेज गुरुपा। आप हम सबका इतना ध्यान रखते हो, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए गुरुपा। हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं गुरुपा, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए गुरुपा। अपनी इस बेटी को नीवे होके चलना सिखाया ना गुरुपा। गुस्सा हट जाए गुरुपा, कोई बुरा काम ना हो, बड़ों का आदर करूं, छोटों से प्यार करूं, छोटों से प्रेम करूं, किसी के लिए पूरी भावना ना आए, किसी के लिए गलत भावना ना आए, नीवे होके चलूं, गुस्सा हट जाए गुरुपा, बस यही उम्मीद करती हूँ। और सदैव आपकी भक्ति में रहूं, रोज़ हर दिन आपकी भक्ति बस बढ़ती रहे और आपके चरणों में ही रहूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सोमेंट के चैनल पे कर रही हूँ और आज का डेट है 10 दिसंबर और आज मंगलवार है और 12:04 हो रहे हैं, अब दोपहर हो गए हैं और मैं अपना शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। तो चलिए आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय, सदा ही सहाय। संगत जी, तो इस प्रकार से है कि हम जैसे है आदेशानुसार हमारे गुरुपा के कि सुखमनी साहब जी के पाठ का वो भावार्थ हम जानते हैं। तो आज सुखमनी साहब पाठ का छठे अष्टपदी का भावार्थ हम जानेंगे, जो इस प्रकार है संगत जी। भावार्थ: परमात्मा के दिए पर संतोष रखना चाहिए और आगे और पाने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कोई भी वस्तु उसके साथ जोर जबरदस्ती से प्राप्त नहीं की जा सकती। मनुष्य शरीर, अनेक पदार्थ, खुशियां प्रभु ने मनुष्य को बख्शी है। यदि कोई नुकसान हो जाए या कोई संबंधी मर जाए तो मनुष्य प्रभु को दोष देता है। यदि वह कोई चीज ले लेता है या कोई नुकसान हो जाता है तो मनुष्य उसी को बुरा भला क्यों कहता है और रोष प्रकट क्यों करता है। इस संसार में कोई भी वस्तु अस्थिर रहने वाली नहीं है, कभी न कभी सब नष्ट होने वाली है। इसलिए परमपिता परमेश्वर से प्रीति लगाओ, जो सदा स्थिर रहने वाली है और सदा सहायक होती है। मनुष्य हर वस्तु को पाकर मेरी मेरी तो करता है, परंतु वास्तव में सब कुछ नाशवान है। केवल प्रभु का स्मरण ही सच्चा है। मनुष्य को अपने शरीर पर बहुत अभिमान है। शरीर के सारे अंग नाशवान है, इन पर अभिमान ना करके प्रभु का नाम जपना चाहिए और अपनी देह को सफल करना चाहिए। मनुष्य के वह सब काम तथा आयु व्यर्थ हैं अगर वह प्रभु का नाम स्मरण नहीं करता। नाम जपने ही से सब कुछ सफल होता है। झूठे वेशधारी पुरुष तथा उपदेशक कभी सुख नहीं पाते, विभिन्न योनियों में भटकते हैं। श्रद्धा से नाम जपने से ही कल्याण होता है। प्रभु को वही जान सकते हैं जिन पर प्रभु की कृपा हो। श्लोक का भावार्थ जानेंगे।
काम, क्रोध, लोभ और मोह, अहंकार आदि सब नाश हो जाएं। नानक जी का कथन है, हे प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ, हे गुरुदेव मेरी रक्षा करो। अष्टपदी, जिसकी कृपा से तू 36 प्रकार के भोजन खाता है, उस मालिक को सदा मन में याद रख। जिसकी कृपा से शरीर को खुशबूदार बनाता है, उसका स्मरण करके तू मुक्ति पा सकता है। जिसकी कृपा से सुख देने वाले मंदिर अर्थात घर में रहता है, उसे सदा मन में याद रख। जिसकी कृपा से घर में सुख से बसना है, आटो पैर उसका जीवा से स्मरण कर। जिसकी कृपा से अनेक प्रकार के रंग तमाशे भोग रहा है, हे नानक उसे सदा याद करे और ध्यान करने योग्य है। जिसकी कृपा से तू रेशमी और सूती कपड़े पहनता है, उसे छोड़कर तू और कहाँ ललचा रहा है। जिसकी कृपा से सुख की सेज पर सोते हैं, हे मन आठों पर उसका यश गाएं। जिसकी कृपा करके तुझको अब कोई आदर देता है, मुंह से जीवा से उसको उसके यश का बखान करो। जिसकी कृपा से तेरा धर्म रहता है, हे मन सदा उस प्रभु को याद कर। प्रभु स्मरण में से दरगाह में मान प्राप्त होता है। गुरु जी का कथन है कि तू सम्मान से अपने घर जाएगा। जिसकी कृपा से तेरी रोग रहित सोने जैसी देह है, उस प्रिय प्रभु से तू अपनी वृत्ति को जोड़ जो स्नेह करने वाला है। जिसकी कृपा से तेरा पर्दा ढका रहता है, हे मन हरि का यश ज्ञान करके सुख प्राप्त करो। जिसकी कृपा से तेरे सब दोष ढक जाते हैं, हे मन उस प्रभु की शरण पड़ जा। जिसकी कृपा से तेरी कोई बराबरी नहीं कर सकता, हे मन उस ऊंचे प्रभु को श्वास श्वास से सिमर। जिसकी कृपा से यह दुर्लभ मनुष्य देह मिली है, हे नानक उसकी भक्ति कर। जिसकी कृपा से जेवर पहनता है, हे मन उसका स्मरण करने से तू आलस क्यों करता है। जिसकी कृपा से हाथी घोड़े की सवारी करता है, हे मन उस मालिक को कभी ना भुलाना। जिसकी कृपा से बाग जायदाद धन है, उस प्रभु को अपने मन में सदा जोड़ कर रख। हे मन जिस प्रभु ने तेरे शरीर की सुंदर रचना की है, तुझे चाहिए कि उठते बैठते हर क्षण उसे याद कर, अर्थात स्मरण कर। उसे याद कर जो एक अलग है, अर्थात जानने पहचानने से परे है। हे नानक जो यहाँ वहाँ तुम्हारी इज्जत रखता है, यहाँ संसार में और वहाँ दरगाह में। जिसकी कृपा से तू बहुत पुण्य तथा दान करता है, मेरे मन आठों पहर तो उसका ध्यान कर, अर्थात अपने मन में रख। जिसकी कृपा से तेरा अच्छा आचरण है और तू श्रेष्ठ व्यवहार करता है, उस प्रभु को श्वास श्वास से याद कर। जिसकी कृपा से तुम्हारा रूप सुंदर है, उस उपमा रहित प्रभु का सदा स्मरण करो जो अनूप है। जिसकी कृपा से तुम्हें अच्छी जाति मिली है, उस प्रभु का रात दिन स्मरण कर। जिसकी कृपा से तुम्हें इज्जत मिली है, हे नानक गुरु जी की कृपा से उस प्रभु का यश गान करो। जिसकी कृपा से कान आवाज सुन सकते हैं, जिसकी कृपा से आश्चर्यजनक लीला देखता है, जिसकी कृपा से जीवा अमृत वचन बोलती है, जिसकी कृपा से तू सुख से रहता है, जिसकी कृपा से हाथ और दूसरे अंग चलते हैं, जिसकी कृपा से पूर्ण रूप से फलता फूलता है, जिसकी कृपा से तू मुक्ति पाता है, जिसकी कृपा से सहज रूप से सुख में बसता है। ऐसे प्रभु को छोड़कर और किसके पीछे जाता है, वहां भटकता है। जिसका मन प्रभु सिमरन में लगे वही मन को जागना है। जिसकी कृपा से तुम संसार में प्रसिद्ध हो, उस प्रभु को दिल से कभी ना भुलाओ। जिस प्रभु की कृपा से तुम्हारा प्रताप बना हुआ है, हे मूर्ख मन तू उसका स्मरण कर। जिसकी कृपा से तुम्हारे कार्य पूर्ण होते हैं, हे मन उसको सदा हाजर नाजर जान। जिसकी कृपा से तू सत्य पाता है, हे मेरे मन तू उसे प्रीति कर, अर्थात उसी में रचा रह। जिसकी कृपा से सबकी मुक्ति होती है, गुरु जी का कथन है कि मैं उसका नाम जपता हूँ, तुम भी उसे जपो। जिसे आप जपाता है वही नाम जपता है, जिसे आप गवाता है वही हरिगुण गाता है। प्रभु कृपा से प्रकाश होता है,
प्रभु की कृपा से मन का कमल खिलता है। प्रभु आप प्रसन्न हो तो वह मन में बसता है। प्रभु की कृपा से बुद्धि उत्तम होती है। हे प्रभु, सारे खजाने तुम्हारी कृपा से ही मिलते हैं। स्वयं कभी किसी ने कुछ नहीं लिया। हे हरिनाथ, जहाँ लगाते हो वहीं जीव लगता है। नानक जी का कथन है कि जीव के हाथ में कुछ नहीं है। संगत जी, इसी प्रकार सुखमनी साहब जी के पाठ का ये भावार्थ था और हम सभी इस पाठ का भावार्थ जान के, श्रवण करके बहुत ही लाभान्वित हुए होंगे और हमें ये, हमारे मन में ये भाव आया होगा कि हमारे जो गुरुपा हैं, हमारे जो पिता हैं, हमारे गुरुजी हमारे लिए क्या क्या करते हैं जीवन में, जो भी हम पाते हैं, जो भी हमारे पास है, वो सब बस उसी प्रभु के ही कृपा है। इसलिए हमें सदैव प्रभु का नाम जपना चाहिए, उनका हर संभव, हर पल उनकी शुक्राना करना चाहिए कि उन्हीं के कृपा से हमारे पास सब है ना संगत जी। तो बस वही बातें हैं संगत जी कि देखिए संगत जी, हम घर है हमारे पास, रहते हैं, एक हम जिसको कहते हैं, भले ही हम रेंट पे भी रहते हैं, फिर भी हमारे गुरुपा ने वो एक छत दिया है, ढक ढक हम रहते हैं, हम हमारे सारी व्यवस्था होती है, हम उस घर को अपना घर कहते हैं। वो हमारा घर है क्या? वहाँ हमारे गुरुपा का ही घर है ना। उन्होंने हमें वो दिया रहने को, है ना। और कितने ही देखिए आज भी जीव जंतु हैं जो रोड पे होते हैं, उनका कोई आश्रय नहीं होता। हमारे जैसे कितने मनुष्य हैं जिनके सर पे छत नहीं है, पर फिर भी हमारे गुरुपा ने हमें रहने को छत दिया, खाने को भोजन दिया, है ना, हमारे पूरे शरीर, स्वस्थ शरीर दिया है और शिक्षा के लिए सब कुछ वो हमारे पास वो सुख सुविधा दी कि हम शिक्षा भी ग्रहण कर सकें। हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हमने पढ़ाई की, हमने शिक्षा ग्रहण किया, हम कपड़े पहन रहे हैं, हम कहते हैं ना, नग्न अवस्था में नहीं रहते हैं। आए तो इस जीवन में, इस धरती पे नग्न अवस्था में है, पर इस शरीर को ढकने के लिए, इस तन को ढकने के लिए हमारे गुरुपा ने हमें कपड़े दिए। और हम जब अपने गुरुपा के शरण में आते हैं तो हमारे गुरुपा इस शरीर को ढकने के लिए अनेकों, कितने सुंदर सुंदर मखमली हमें कपड़े भी प्रदान कर देते हैं कि ले, तुझे ये कपड़े पहनने से अगर तुझे सुख प्राप्त होगा, तुझे खुशी होगी, तुम हमें वो भी दे देते हैं। इसके लिए अनंतम तम शुक्राना मेरे गुरुपा। देखिए, हमें बाहर की यात्रा भी कराते हैं, हमें घुमाते हैं, फिराते हैं, है ना। हर चीज के बारे में, क्या चीज नहीं हमें दिया गुरुपा ने, है ना, सब कुछ दिया। हर सुख सुविधा में हमें गुरुपा रखते हैं ताकि हमें कोई भी कष्ट ना हो पाए, है ना। और हमारे गुरुपा जब हमारे थे भी, जब फिजिकल फॉर्म में भी थे, वो जो बड़े मंदिर भी है, हम सब के लिए, हम सभी संगत के लिए, हम सभी जीव जंतु का, हम सभी जीव के लिए संगत जी। पर जैसा हम सभी जानते कि उन्होंने अपने लिए क्या रखा, सिर्फ एक छोटा सा कमरा। खाते भी कैसे थे, अपना हाथ में भिस्सी 2 रोटी ले लेते थे, उसी के ऊपर सब्जी रख लेते थे और वही खाते थे संगत जी। उन्हें अपने लिए क्या किया संगत जी? कुछ भी नहीं। पर हमारे लिए देखिए संगत जी, हमें सारी सुख सुविधा देते हैं हमें गुरुपा, है ना। और हमें किसी चीज की अगर गुरुपा के आने के बाद तो खैर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी तो खैर महसूस तो भी नहीं होती है। लेकिन कहते ना कि फिर भी जो सांसारिक सुख सुविधा है, हमें अगर किसी चीज की लगती है कि उसके पास है या उसके पास है, हमें पास होनी चाहिए, खैर हमारे गुरुपा के सानिध्य में आके हमारी ये सोच कहीं ना कहीं खत्म ही हो जाती है। क्योंकि हमारे गुरुपा होते तो उन वो खुद ही, हमें उनसे बोलना भी नहीं पड़ता। और हमारे गुरुपा जो हमारे लिए उचित होता है और जब उचित होता है, हमारे गुरुपा उस समय हमें सब कुछ दे देते हैं संगत जी। ये कौन कर सकता है? इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कि देखिए संगत जी, हम जो भी पाठ करते हैं ना, और उसका जब हम अर्थ जानते हैं तो हमें कितना सब कुछ अच्छा समझ में आता है ना, कि सच में देखिए कि क्या नहीं भगवान ने दिया, सब कुछ दिया, पर हम कभी भी भगवान को शुक्राना करते ही नहीं है, है ना। कभी कभी शुक्राना होता है तो जब कुछ बहुत बड़ा हो, अचीव हो लाइफ में, तभी हम उस चीज का शुक्राना करते हैं। पर ना जाने 24 घंटे में हमारे गुरुपा हमें क्या नहीं देते हैं, चीज का शुक्राना ही नहीं करते हैं गुरुपा का। हर हर श्वास श्वास सच में आपका शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। देखिए संगत जी, गुरुपा तो वैसे तो हमें भोजन देते हैं, भोजन तो का प्रबंध कौन करता है? हमारे गुरुपा करते हैं।
पर हमारे गुरुपा सिर्फ सूखा भोजन ही नहीं देते हैं, हमारे लिए कितने व्यंजन अलग-अलग प्रकार के व्यंजन भी हमें खिलाते थे, जो हमारा मन हो, गुरुपा ये खाने का मन है और कभी हमें उनको बोलना भी नहीं पड़ता और हम जब अंदर से कभी कुछ होता है ना कि काश ये खा पाते संगत जी, देखिए कहीं न कहीं से हमारे गुरुपा हमें वो ज़रूर खिलाते। क्यों? क्योंकि हम उनके वो हमसे बहुत प्यार करते हैं ना संगत जी हमारे गुरुपा। वो हमें इतना प्यार करते हैं ना कि वो हमें कभी दुःख में देख ही नहीं सकते हैं। है ना? लेकिन हम ही इतने नालायक हैं, मैं इतनी नालायक हूँ स्पेशली मैं अपने बारे में बोल रही हूँ। संगत जी प्लीज़ आप माफ़ कर दीजिए, मैं सबके बारे में नहीं बोल रही हूँ। मैं उनकी इतनी नालायक बच्ची हूँ कि मैं इतनी गलतियाँ करती हूँ, इतनी गलतियाँ करती हूँ और फिर भी मेरे गुरुपा मुझे इतनी मुझे ब्लेस करते हैं, मेरे ऊपर इतनी कृपा करते हैं, मेरा इतना ख़्याल रखते हैं। देखिए, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ऐसा कर, ऐसे रहा कर, ऐसे बात किया कर, ऐसा सोचा कर, ये देखिए सच झूठ क्या है तुम्हारे बारे में ये क्या है? अच्छा चल तू तेरी तबीयत खराब होने वाली है तो तू ऐसा कर, चल या ज़्यादा चीनी मत खा, तो चावल मत खा या फिर इस तरीके से काढ़ा बना के पी, सब कुछ क्या नहीं मेरे गुरुपा मुझे बताते हैं संगत जी। पर मैं इतनी उनकी मूर्ख बेटी हूँ कि कुछ कर ही नहीं पाती हूँ। पर फिर गुरुपा बोलते भी हैं, डाँटते भी हैं कि तुम्हें मैं कितनी बार समझाता, तू मेरी बात कभी तो सुनती नहीं है, सुनती है तू? पर तू तो मेरी बेटी है ना, मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूँ? तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और आज का मैं एक शुक्राना आपसे शेयर करूँगी संगत जी, जैसे आज मंगलवार है ना, तो जैसे मंगलवार के लिए हमने हमारे ग्रुप हमने सत्संग में सुना था, कई सारी संगत हमने सुना होगा कि वो हनुमान जी के पास वो मौली रख करके उसको उनके सोमवार के दिन उनके पास रख देना है और ट्यूसडे के दिन 9 बार मतलब कि हनुमान चालीसा पढ़ना है और 9 गांठें बाँधनी है। मतलब है कि एक बार जैसे हनुमान चालीसा पढ़े तो एक गांठ बाँधना है, फिर दूसरी बार हनुमान चालीसा पढ़े फिर दूसरी गांठ बाँधना है। इसी प्रकार से 9 गांठें बाँधनी थी। तो संगत जी, ये तो आज मैंने मेरे गुरुपा ने मुझसे कराया संगत जी, तो इसके लिए मैं अनंतम दम शुक्राना मेरे गुरुपा। और मैंने सिर्फ़ अपने ही लिए मैंने पति के लिए स्पेशली मेरे गुरुपा ने बोला था कि तेरे पति के हाथ में जो है कुछ ऐसा करके बाँधा हुआ है, दृश्य कुछ बाँधा हुआ है, उसको हटा, ये बाँध, उसका उसके दिमाग जो है सही हो जाएगी और जो भी प्रॉब्लम है वो भी सही हो जाएगी। मतलब अच्छे के लिए है। तो मैंने ना अपने लिए भी कर लिया, अपनी बेटी के लिए मतलब अपने गुरुपा की बेटी के लिए भी कर लिया, उनके बेटे के लिए भी कर लिया। मतलब हम तीनों पति-पत्नी बच्चे तीनों के लिए मैंने कर लिया संगत जी। अब ये देखिए ये सत्संग अपने आप में क्यों है जानती हैं? क्योंकि ना जो लास्ट जो ट्यूसडे था उस दिन मुझे ये चीज़ करना था पर मैं भूल गई। मैं मतलब इस चीज़ बड़ा मैं इग्नोर भी करती हूँ। मैंने बोला ना कि बड़ी उनकी नालायक बच्ची हूँ। सुनती हूँ, सोचती हूँ हाँ करना पर ध्यान नहीं करती हूँ। फिर जब वेडनेसडे हो गया ना तो मैंने सब कुछ हाँ, वो निकाल लिया, सब कुछ रख दिया हनुमान जी के चरणों पे कि हाँ, ऐसा करके और मैं सोची कि आज मैं कर लेती हूँ। संगत जी फिर मैं ना जब जल अर्पित करने गई शिव जी सॉरी उनको अ, सूर्य भगवान को, तो मुझे अचानक कोई ना कुछ सफाई कर रहा था। उनको देख के मैंने बोला अच्छा देखो ट्यूसडे को बड़ा अच्छा से हम लोग जैसे नॉर्मली होता है ना बुधवार ऐसे-ऐसे करके। तब फिर मुझे मेरे गुरुपा ने याद दिलाया कि आज ट्यूसडे नहीं है, आज बुधवार है, तो वो आज तुम्हें नहीं करना है। तो देखिए संगत जी ये कौन कर सकता है कि अगर मैं उस दिन कर भी देती तो चलो ठीक है गलती से हो भी जाता है लेकिन कहते हैं ना कि जिस चीज जैसे मंगलवार हमारे हनुमान जी महाराज का दिन होता है तो उस दिन करने से ज्यादा ही फायदा हनुमान जी का होगा तो इसलिए ही बोला जाता है ना कि इस दिन पे करो संगत जी तो वो मैं नहीं करती तो ऐसा नहीं था कि फायदा नहीं होता लेकिन जो करना चाहिए राइट जो वे होता है वो नहीं हो पाता संगत जी तो देखिए उस दिन मुझे याद दिला दिया कि अरे आज बुधवार है तो मैं करने वाली ही थी तो उन्होंने लेकिन सही समय पे मुझसे करवाया इसके लिए मैं अंतम शुक्राना मेरे गुरु पर अब कल का मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी संगत जी कि कल क्या होता है कल ना मैं ऐसे जल हम लोग जो चढ़ाते हैं तुलसी माता को भी चढ़ाते हैं और सूर्य भगवान को भी चढ़ाते हैं तो मैंने ना क्या किया जैसे कि तांबे के लोटे से हम चढ़ाते हैं सूर्य भगवान को जल और पीतल के लोटे से हम तुलसी माता को जल चढ़ाते हैं तो मैंने क्या मेरे गुरुपा ने ये बोला होगा क्या बोला कि चल इसमें जो है ना मतलब ऐसे करके मैंने ना गुरुपा का जो चंदन टीका लगाया हुआ जो हम रखते हैं ना डब्बे में भर भर के तो वो ना मैंने उसमें डाल दिया दोनों लोटे में हम सोचे कि मेरे दिमाग उस टाइम पे आया कि हमारे सूर्य भगवान भी तो हमारे गुरुपा के बच्चे हैं तुलसी माता माता लक्ष्मी वो भी उनकी बच्ची है ना तो क्यों ना अब देखिए सूर्य भगवान जो है वो भी हमेशा तपते हैं खुद तप तप के जो है हमें रोशनी भी देते हैं हमें वो धूप देते हैं सब कुछ देते हैं माता तुलसी भी
कहीं सूख ना जाए, वो भी दिन भर बाहर में, हर कहते हैं ना कि सारे ऋतुओं में भी बाहर ही रहती हैं इस तरीके से, ठीक है वो। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना, वो तो गुरपा के बच्चे ही हैं, उनको भी ब्लेसिंग मिल जाएगी। तो मैंने ऐसे ही करके मैंने डाल दिया संगत जी। और फिर लगा कि चलो गुरपा के बच्चे हैं ही, तो फिर गुरपा उनको भी ब्लेस करेंगे। खैर संगत जी पता नहीं मैं गलत बोल रही हूँ क्या नहीं गलत बोल रही हूँ, ऐसा करके मेरे दिमाग में, इसलिए मैं बता रही हूँ कि थोड़ी गुस्सा थोड़ी होंगे सूर्य भगवान और लक्ष्मी माता, थोड़ी गुस्सा होंगी, वो तो और खुशी होंगी क्योंकि उनके पास भी गुरु पापा की हमारे ब्लेसिंग चली जाएगी। संगत जी जैसे ही मैंने ना सूर्य भगवान को जल का अर्घ दिया, तुरंत उधर से ही संगत जी व्हाइट पिजन एकदम उड़ती हुई आई, जैसे कि हाँ सूर्य भगवान ने वो जल का जो अर्घ मैंने दिया उन्होंने वो स्वीकार किया। संगत जी और जैसे ही मैं तुलसी माता को अर्घ देने लगी ना, जल चढ़ाने लगी संगत जी, उसी टाइम पे इतनी पायल की छन 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 आवाज आने लगी संगत जी एकदम वहीं से। और ना मुझे लगा कि ये तो माता लक्ष्मी है ना, क्योंकि हमारी तुलसी माता माता लक्ष्मी की ही ना रूप हो गई। तो संगत जी मतलब उसी टाइम पे हुआ ना, और जब मैं ये सोचा कि गुरु भाई माता लक्ष्मी का ये पायल बज रहा है ना, वो पायल शांत हो गया संगत जी। तो देखिए ये कौन कर सकता है कि हमारे भगवान भी हमारे, कहते हैं ना कि जब हमारे सत्संग बड़े मंदिर में सारे देवी देवता भी आते हैं ना, तो वही चीज है संगत जी कि जब हमारे गुरुपा का जब जो भी अगर हम देवी देवता भी किस तरीके से प्रसन्न होते हैं, उन्होंने अपनी प्रसन्नता इस तरह से जाहिर की संगत जी। तो ये कौन कर सकता है, ये हमारे से सिर्फ हमारे गुरुपा कर सकते हैं। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि देखिए गुरुपा हमसे क्या क्या कराते हैं ना संगत जी, कि और भी देखिए जो सही है क्या गलत है, क्या करना नहीं करना, अगर हम किसी डाउट में होते हैं ना, और अगर वो हमें करना सही है उचित है हमारे लिए, तो कृपा हमसे वो करवाते भी हैं और हमें वो क्लियर भी करा देते हैं अपनी प्रेजेंस फील करा के कि तूने जो भी ये काम किया वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और देखिए जैसे मेरे गुरुपा ने बताया जैसे कि और मैं अपने बारे में अपना एक मेरी तबीयत, मेरे गुरुपा का बार बार आ रहा था संगत जी कि थ्रोट में थोड़े इन्फेक्शन होने वाले तुम्हारे, और बाबा कैंसर का भी वो आ रहा था संगत जी। तो मेरे वाकई में मेरे ना टॉन्सिल लगता है मुझे बढ़ गए थे मेरे। और ना मेरे एक एक दिन फर्स्ट डे मेरे मतलब दवाई भी आई क्योंकि मेरी बहुत ज्यादा बढ़ जाती दवाई मैंने खाई, लेकिन सेकेंड डे से मैंने गुरुपा का चंदन टिक्का और वो सब लगाया ना अपने गले में, पूरे थ्रोट में ऐसे ऊपर से लगा लिया। मैं उस टाइम पे पूरे भरोसे के साथ मैंने गुरुपा को बोला मुझे नहीं पता गुरुपा, अब मुझे कोई दवाई नहीं खानी, सेकेंड डोज जो था मैंने, अब मैं ये लगा ली हूँ, अब मेरा 100% बस ठीक होना है। और सच में वाकई में संगत जी उसके बाद से सच में आज देखिए मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हो गई हूँ। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और अब मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग लेके हाजिर होंगी, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। जय गुरु जी संगत जी मैं गुरु जी की बेटी आज अपने बाबा जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने में सुनाने में अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना मेरे प्यारे गुरु जी, माफ़ करना मेरी संगत जी। मैं सत्संग स्टार्ट करने से पहले गुरु मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की ही कृपा होती है जो हम सत्संग शेयर कर पाते हैं। बीच में 1-2 बारी मैं नहीं कर पाई, बाकी एक दिन तो मेरी तबीयत ही खराब थी और 1-2 बारी मैंने आलस कर दिया कि चल अभी करती हूँ, कल कर दूँगी। पर बाबा जी की कृपा से मैं रोज़ ही शुक्राना अदा करती हूँ, अपना शेयर करती हूँ। तो बाबा जी को मालूम है, पर कल मेरे को ऐसे लगा जैसे बाबा जी मुझे कह रहे हैं कि मतलब एक मैसेज था उसके नीचे लिखा हुआ था फिर कि बहुत अच्छा मैसेज था, फिर उसके नीचे लिखा था शुक्राना करया कर। मैं कह रही शुक्राना करया कर, शुक्राना तो मैं रोज़ ही करती हूँ। फिर बाबा जी ऐसे क्यों बोलते हैं? मेरे को लगा हर मैसेज में लिखा होता है इसलिए। पर फिर कहीं न कहीं ना मेरे दिमाग में कुछ आया कि जो वीडियोज़ बाबा जी भेजते हैं और मैं सुनती हूँ उसमें मैं सब कुछ शेयर नहीं करती ये सोच के कि पता नहीं मुझे ये चीज़ शेयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे गुरुजी इसी चीज़ के लिए कह रहे हैं कि तू शुक्राना करिया कर। तो मैंने अभी आज संगत जी 10 दिसंबर है और अभी दोपहर के 1:15 होने वाले हैं। वैसे ज़्यादातर मैं संध्या वेले शुक्राना अदा करती हूँ अपना,
पर क्या होता है शाम को ना बच्चे होते हैं और मेरा एक ही कमरा है तो मुझे थोड़ा मुश्किल भी होता है, तो मैं सोचती हूँ अभी करती हूँ, मैं ना बड़ी मुश्किल होती है। फिर एक ना वो रहती है छटपटाहट सी, अरे करना था, अभी किया नहीं, अभी करती हूँ ये। तो मैंने गुरुजी से अभी पूछा कि कि गुरुजी अ, आप किस किस बारे में बोलते हो? कि मतलब मैं ना 1-2 पर्ची बना रखी है, एक येस और नो की। मैं गुरु मंत्र का पहले मैं बाबा जी से बात करती हूँ, फिर मैं बोलती हूँ बाबा जी इस चीज़ का मुझे जवाब दे दो आप प्लीज़। तो मंत्र जाप करके मैं बाबा जी के चरणों में स्वरूप के पास वो पर्ची रखती हूँ और मंत्र जाप करने के बाद आँखें बंद करके एक पर्ची मैं उठाती हूँ जो मेरे हाथ में आती है, तो वो मेरे गुरुजी का जवाब होता है। तो मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी आप क्या जो वीडियोज़ मुझे भेजते हैं उसमें जो बताया जा रहा है, क्या वो मुझे शेयर करना है? तो गुरुजी ने यस बोला। बोला ओह! गुरुजी मुझे भी यही लग रहा था पर उन आंटी की कई वीडियोज़ तो मैं देख चुकी हूँ, अब सब कुछ तो मुझे याद नहीं है, पर कल का मुझे याद है, मैं कल का शेयर करूँगी और जो आप मुझसे बुलवाना चाहें, आप वो मुझसे बुलवाइएगा। आज मैंने बाबा जी से बहुत रिक्वेस्ट करी, बाबा जी प्लीज़ रोज़ तो आप ही मेरी मदद करते हैं, पर मैं आज आपसे बहुत-बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि बाबा जी जो आप बुलवाना चाहें, जो मुझे बताना चाहिए सत्संग में, जो बने बुलवाना है आप बुलवाइएगा प्लीज़ मेरे बाबा भोलेनाथ। संगत जी, अभी-अभी मैंने एक सत्संग सुना जिसमें ना गुरुजी ने मुझे सुनाया एक काढ़े के बारे में जो है अर्जुन की जिसमें अर्जुन की छाल, सौंफ, लौंग और दालचीनी ये चारों चीज़ों का काढ़ा बना के पियो। पर वो आंटी ये कह रही थी कि गुरुजी ने उन्हें ये इसलिए काढ़ा पीने के लिए इसलिए कहा है कि उनके शरीर में बहुत दर्द रहता है, बहुत जगह-जगह दर्द रहता है, तो वो दर्द दूर हो जाएगा ये काढ़ा पीने से। मैं सुन तो रही थी पर मुझे लगा मेरे शरीर में तो कहीं दर्द नहीं है। फिर मुझे ये लगा कि शायद गुरुजी मुझे ये इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि मेरे गले में बहुत दिक्कत है। मुझे बहुत सूखी खाँसी हो रही है, मैंने बहुत दवाई ले ली है और वो ठीक भी नहीं हो रही है। तो मैंने गुरुजी से फिर वही पर्ची रख के पूछा मंत्र जाप करा और पर्ची रखी, आँखें बंद करके उठाया। बोला गुरुजी क्या ये आप सत्संग ये जो आपने मुझे रेमेडी बताई है, ये वो कहती है ब्लेस्ड है, गुरुजी ने ब्लेस्ड कर रखी है ये रेमेडी और इसका काढ़ा बना के पीना चाहिए। तो बोला गुरुजी क्या ये आप मुझे इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि मेरा गला खराब है, तो मुझे गले खराब के लिए भी आराम मिलेगा इससे, तो आप मुझे गले के लिए ही ये सत्संग सुनाया है। तो जब मैंने पर्ची उठाई तो उसमें येस था। तो बोला ओके गुरुजी ये आप ही मुझे दिलवाइएगा क्योंकि मैंने तो कभी देखी ही नहीं अर्जुन की छाल कैसे होती है, क्या होती है, तो आप ही दिलवाइएगा मुझे। तो अब गुरुजी मुझे ही लेके जाएँगे। तो संगत जी और भी एक चीज़ और है कि गुरुजी मुझे वीडियोज़ द्वारा बहुत कुछ बताते हैं, अपना संदेश भेजते हैं। तो कल एक वीडियो थी जिसमें मुझे आंटी जी मुझे बता रही थी कि कंटिन्यूअसली हम पे ब्लैक मैजिक चल रहा है। उससे मैं डर नहीं रही संगत जी, क्योंकि मेरे गुरुजी हमारे साथ हैं। कंटिन्यूअसली वो जो लेडीज़ है ना, या तो वो हमारे उसने कुंडलियाँ दिखवाई है, वो कहीं से भी हमारे बारे में पता कर रही है कि हमारी किस्मत में क्या लिखा है, क्या है, क्या नहीं, और वो इस चीज़ से ना बहुत परेशान है। वो ना हमें आगे बढ़ता देखना चाहती है, ना सुखी देखना चाहती है, ना एक साथ देखना चाहती है मुझे मेरे अंकल जी को। ना उसने हमारा सब कुछ बाँध दिया है, हमारी तरक्की बाँधना चाहती है, हमारा पैसा बाँधना चाहती है, सब कुछ हमारे साथ कुछ अच्छा ना हो, हम दुखी परेशान रह अकेले रहें, ऐसा चाहती है वो। संगत जी देखिए कैसे-कैसे लोग हैं, इतना कोई किसी और पे ध्यान देने के बजाय अपने पे ध्यान देता, तो भगवान पे ध्यान देता, भगवान की भक्ति करता। मतलब उल्टी-उल्टी चीज़ों में अपना दिमाग लगाने के बजाय अगर ये इंसान भगवान के में अपना ध्यान मन लगाए, तो उसका कितना उद्धार हो जाए। दूसरों का बुरा करके उनको कुछ मिल तो नहीं जाएगा। तो संगत जी उसमें बताया जा रहा था, तो उनमें बताया कंटिन्यूअसली आपको आगाह करा जा रहा है कि ये औरत आपके साथ कंटिन्यूअसली ये कर रही है गलत, और ये आप दोनों को, आपके हस्बैंड को और आपको अलग करना चाहती है। दोनों को अलग-अलग कर देना चाहती है। और हम संगत जी मैं मेरे हस्बैंड ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं उनके सामने मैंने कई वीडियोज़ सुनी है, बाबा जी ने ही सुनाई है कि उनको कई चैलेंजिंगों का सामना करना पड़ता है। तो संगत जी मैंने मेरे अंकल जी ने बहुत चीज़ें हमने फेस करी है, और गुरुजी ने ही, भगवान ने ही हमको ऐसी ताकत शक्ति दे रखी थी कि हम हर चीज़ से निकलते जा रहे थे, हर चीज़ से निकलते जा रहे थे। गुरुजी कहते तू चिंता मत कर। संगत जी वो वीडियोज़ देखने के बाद देखने से पहले ही ना, मैंने 2 मिनट पहले मुझे गुरुजी का एक मैसेज आया था
मैसेज था संगत जी कि तुझे तेरी किस्मत से ऐसा प्यार करने वाला है मिला है जो पिछले जन्म से तेरे साथ है। बेटा शुक्राना कर। तुम दोनों पे मेरा आशीर्वाद है। बहुत खुशियाँ मिलेगी तुम दोनों को। कोई भी गलत नहीं कर सकता। मेरी ब्लेसिंग है बेटा, शुक्राना कर। उस मैसेज में गुरुजी ने मुझसे 2 बार बोला था शुक्राना कर, और रात हो गई थी। गुरुजी की कृपा से मैं शुक्राना तो शेयर कर चुकी थी, तो मैं अब करी दोबारा करूँ। गुरुजी को मुझे मैसेज मैं सत्संग में भी सुनवाया था गुरुजी ने कि जब भी गुरुजी बोले कि शुक्राना करो, मैं घर आऊँगा तुम्हारे, मैं बाहर खड़ा हूँ, तो करना ही चाहिए। क्योंकि एक आंटी कह रही थी कि मैंने ना शुक्राना सत्संग शेयर किया और मैंने तुरंत मैसेज देखा कि शुक्राना कर तो मैं तेरे पास आके बैठूँगा। तो कह रही मैंने शुक्राना अदा किया ही था, और जब मैंने मैसेज देखा तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि बाबा जी मेरे साथ बैठे हैं, वो मुझे दिख रहे थे। तो गुरुजी जो बोलते हैं वो सच में होता है। पर मैं उस वक़्त काम कर रही थी, बहुत लेट भी हो गया था, तो पता नहीं मैं क्यों नहीं करा, मैंने शुक्राना नहीं करा क्योंकि बहुत रात भी हो गई थी। और संगत जी उस पे जो बाबा जी ने मुझे ये मैसेज भेजा था, उसके लाइक पर गुरुजी मुझे बहुत एंजल्स नंबर दिखाते हैं संगत जी, बहुत एंजल्स नंबर दिखाते हैं। एक्चुअली क्या है कि मैं घर से बाहर बहुत कम निकलती हूँ, मैं घर में ही रहती हूँ। तो गुरुजी मुझे फ़ोन में ही बहुत सारे एंजल्स नंबर दिखाते हैं। वो मुझे टाइम के थ्रू और लाइक कमेंट के थ्रू वीडियोज़ पे जो लाइक कमेंट होते हैं उसमें एंजल नंबर, और टाइम में मुझे दिखाते हैं 10-10, 11-11, और बहुत सारे नंबर दिखते हैं एंजल नंबर। और एक एंजल नंबर है 369। वो वीडियो में भी मुझे उसके बारे में बताया गया था। 369 एंजल्स नंबर है कोई, पर मैं एंजल्स नंबर्स के बारे में ज़्यादा जानती नहीं। तो 39 नंबर मुझे बहुत दिखता है। मतलब ये जो एंजल नंबर है ना वो मुझे अलग-अलग भी ज़रूर दिखते हैं। मतलब 93, 63, 36, ऐसे-ऐसे करके 69 ऐसे भी दिखते हैं, और 39 तो मुझे बहुत ही दिखता है। और संगत जी जो मैसेज गुरुजी ने मुझे अभी मैंने आपको सुनाया, जो मैसेज गुरुजी ने मुझे भेजा और मैंने अभी-अभी आपको शेयर किया है, उसके लाइक पर 369 का एंजल नंबर था। तो मैं करी गुरुजी ये तो मेरे लिए ही है। वैसे तो हमारे फ़ोन में जो भी मैसेज आता है वो हमारे लिए ही होता है, पर गुरुजी सीधा-सीधा मुझे संकेत दे रहे थे उस नंबर द्वारा, 369 एंजल नंबर के, कि मैसेज तेरे लिए ही है। तो मैं हैरान रह गई, और वो मैसेज देखने के तुरंत बाद ही मुझे ये वीडियोज़ आ गई कि तुम दोनों को अलग करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो तुमसे इतना चिढ़ती है वो औरत कि वो तुम्हें एक साथ देखना नहीं चाहती है। वो मतलब बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र कर रही है, और वो अकेली नहीं है, और भी कई लोग हैं, और वो बहुत लगी हुई है करने में। और पिछले हफ्ते उसने तुम्हारे पति और तुम्हारे बच्चे पे ऐसा ज़बरदस्त काला जादू किया था कि कोई नॉर्मल इंसान होता ना, अगर भगवान ने कह रही तुम्हें भगवान ने थाम रखा है, भगवान ने तुम्हें अपनी प्रोटेक्शन में रखा हुआ है, इसलिए तुम बच गए हो, वरना और तुम्हें कुछ भी नहीं होया, नहीं तो कोई नॉर्मल बंदा होता तो वो हॉस्पिटल पहुँच जाता। ऐसा ज़बरदस्त काला जादू किया था। तो आपको पता भी नहीं चला होगा कि जो कब हुआ और कब, क्योंकि वो बैकफायर कर दिया गुरुजी ने, वो तुम तक पहुँचने ही नहीं दिया हम पर बाबा जी की कृपा से। तो संगत जी ये सही बात है, ना मेरे बच्चों को कुछ हुआ था, ना मेरे अंकल जी को कुछ हुआ था। पर वो जो वीडियो में आंटी जी बताती है वो बिल्कुल सही बताती है, क्योंकि उन्होंने मुझे कई ऐसी चीज़ें बताई है संगत जी, कई ऐसी चीज़ें कि वो मुझसे ही रिलेट करती है। मैं उस टाइम पे, अब मुझे नहीं पता कि वो चीज़ें मुझे अभी भी बोलनी है कि नहीं बोलनी, क्योंकि उस टाइम पे गुरुजी ने मुझे ये चीज़ें शेयर करने से मना कर दिया था। तो इस वक़्त भी गुरुजी जो बुलवाएँगे वो ही बोल रही हूँ। तो इसलिए तो मैंने सुना करी-करी, और वो तुम्हें पूरी तरीके से अलग कर देना चाहती है दोनों पति-पत्नी को। तो आप अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी से भी शेयर मत कीजिए, किसी से भी मत शेयर कीजिए, और चुप रहिए। अभी चुप रहिए, और कि उनको आपको अगर लग रहा है कि आप सामने से जाके बोलेंगे तो करीब वो छींटे आप पे आएँगी, मतलब करीब उनका यही कहने का मतलब था, आप चुप रहिए और अपना कार्य करते रहिए। वो भगवान ने तुम्हारे लिए बहुत अपॉर्च्युनिटी रखी हुई है, और चिंता मत करिए, अब इंसाफ होगा और तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो और एक और भी मुझे दूसरी
वीडियो बताई गई थी। उन्हीं आंटी ने बोली थी कि बजरंगबली द्वारा भी तुम्हें जो संकेत मिल रहे हैं वो भी तुम्हारे लिए ही है। तो क्योंकि गुरुजी और बजरंगबली दोनों शक्ति तो एक ही है, तो गुरुजी और बजरंगबली दोनों एक ही है। तो वो एक और वीडियो मैंने देखी, उसमें भी उन्होंने मुझे यही बताया कि वो कंटिन्यूअसली तुम पे कर रही है और आने वाले टाइम पे भी करेगी। और तुम्हारा कोई जानने वाला है, तुम्हारा दोस्त या कोई भी तुम्हारा, जिसे उसने अपने साथ मिला लिया है और तुम्हारी इन्फॉर्मेशन वो तुमसे उससे ले ली है उसने और ले रहा है। तो इसलिए सावधान रहिए, अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी से भी शेयर मत कीजिए। तो संगत जी, गुरुजी का मैंने जब ये वीडियोस देख ली, उससे पहले आया था कि मुझे याद नहीं आ रहा, उसके बाद भी मैसेज आया था। 2-3 बारी मुझे एक ही मैसेज आया था गुरुजी का, जो मैं भी आपको शेयर करती हूँ। संगत जी, गुरुजी का मैसेज था कि तेरे शत्रु तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तेरे घर से बीमारी सारी दूर कर दूंगा, तेरे परिवार से बीमारी को जड़ से खत्म कर दूंगा, तेरे शत्रु तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये तेरे किस्मत के दुख नहीं है, ये तो गंदी साजिश के तहत तुझे दिए गए हैं। अब जल्दी ही तेरे शत्रु की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। क्योंकि संगत जी, मेरे को वीडियोस में भी गुरुजी ने बताया था कि ये 2024 है और जो इसका टोटल होता है 8, और जो 8 होता है वो शनिदेव जी का नंबर होता है। तो जाते-जाते शनिदेव जी अब सबका मतलब इंसाफ करेंगे। जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं उनके साथ अच्छा होगा, और जिन्होंने बुरा किया है उनको उनके कर्मों का फल मिलेगा। तो हर किसी को अपने कर्मों का फल मिलेगा, के हिसाब से फल मिलेगा। जिसने अच्छा किया है उसका अच्छा फल मिलेगा, जिसने बुरा किया है तो बुरा फल मिलेगा। मतलब शनिदेव इंसाफ करेंगे। तो आपको गुरुजी ने ही मुझे बताया था कि शनिदेव अब इंसाफ कर रहे हैं। तो गुरुजी ने भी मुझे बताया था कि कुछ शनिदेव की थी कुछ ग्रह, और कुछ उन जो लोग ब्लैक मैजिक कर रहे थे उनके वजह से हमें बहुत कुछ सहना पड़ा है। तो बाबा जी ने यही बताया कि जो तूने सहा है ना, वो तूने अपने कर्मों की वजह से कम और उनकी गंदी साजिशों की वजह से ज़्यादा सहा है। हाँ संगत जी, मेरी सबसे शादी हुई है ना, तब से मैंने बहुत कुछ देखा है। मतलब एक के बाद ऐसी चीज़ें होती जा रही थी। मेरे अंकल जी से मेरी इतनी लड़ाइयाँ, इतना सब कुछ गुरुजी ने सँभाल रखा था, बस हम कैसे निकल गए और गुरुजी ने मुझे याद दिला दिया। संगत जी, मैंने उस औरत को, जब मैं 9th-10th क्लास में थी, मैंने उस औरत को अपनी आँखों से देखा था। पता नहीं मुझे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। आज गुरुजी ने ही मुझे सत्संग सुनाया था। संगत जी, वो मेरी स्टेप मदर है, मेरी दूसरी माँ, मेरी सौतेली माँ। वो मैंने सच्ची संगत जी, देखो घर में लड़ाई झगड़े किसके नहीं होते, मेरे भी हुए, मेरी भी गलती है, मैंने भी गुस्से में बोल देती थी। पर संगत जी, मैंने कभी उसका बुरा नहीं चाहा, मैंने भगवान के सामने कभी उसके लिए गलत नहीं मांगा। कहते हैं ना कि जो आपकी बात हो गई मुंह से लड़ाई हुई, मुंह से हो गई ना, तो किसी के लिए मन में ऐसा बैर तो नहीं रखना चाहिए। वो मुझे देख के इतना जलती है, इतना चिढ़ती है कि मतलब मैं 9th-10th क्लास में थी संगत जी, गुरुजी ने मुझे खुद आधी रात को जगा के दिखाया था कि वो काला जादू कर रही है, पर मैं भूल गई थी संगत जी, मैं भूल गई थी। जब गुरुजी ने मुझे याद दिलाया तो एकदम से मुझे ध्यान में आ गया कि हाँ, मेरे को तो बाबा जी ने खुद अपनी आँखों से दिखाया था। तो मैं भूल गई थी संगत जी। अभी भी मैं याद करती हूँ, और मैंने संगत जी उसकी बड़ी सेवा करी है, मैंने बहुत किया है। मैंने कभी किसी का गलत नहीं करा, मैं कभी किसी के काम के लिए मना नहीं करती, मुझसे मना होता ही नहीं है। मैं हमेशा सबकी मदद करने के लिए आगे रहती हूँ कि हाँ, मैं कर दूँगी, हाँ, मैं कर दूँगी। घर में भी सुख शांति बनी रहे, इसलिए मैं कहती थी मैं कर दूँगी काम, मैं कर दूँगी काम। मैं बहुत काम करती थी संगत जी। मैंने यहाँ तक उनकी इतनी सेवा करी है कि वो बिस्तर से उतरती थी ना, तो उसे अपनी चप्पल भी ना ढूँढनी पड़े, उसकी चप्पल भी उठा के उसके पैरों के पास रख देती थी कि उसे चप्पल भी ना ढूँढनी पड़े। और उसने मतलब कहते हैं ना, इंसान को सिर्फ़ कमियाँ ही नज़र आती है। पता नहीं किस बात की उसने मुझे सज़ा दी और किस बात से वो मुझसे जलती है। वो एक तो एक्चुअली क्या है उसके अंदर, ये है कि सब मेरे ही हिसाब से चले, और मेरी आदत है कि मैं गलत बात के आगे नहीं झुकती। मैं सबसे प्यार करती हूँ, और वो चाहती है कि सिर्फ़ उसी से बात करे और किसी से कोई बात ना करे रिश्तेदारी में। मैं कहती हूँ नहीं, जब मुझसे सब अच्छे से बात करते हैं तो मैं क्यों नहीं बात करूँ? मैं तो सबसे बात करूँगी। तो वो शायद इसी जलन में रहती है कि मैं उसके हिसाब से क्यों नहीं चलती। और बाकी तो मैं नहीं जानती, बाबा जी जाने। बाबा जी मुझे यही कहते हैं, वीडियो में सुनाते हैं कि
तूने इसका बुरा नहीं माना मांगा या कुछ गलत नहीं किया, फिर भी उसने बिना तेरे को बिना वजह बिना द्वेष के कुछ गलत किए उसने तेरे को ऐसे तेरे साथ किया है। तो बताते हैं कि मुझे वीडियोज़ में कि उनको गुरुजी पनिश करेंगे, पर मैं गुरुजी से तब भी कहती हूँ, गुरुजी मुझे किसी को सज़ा नहीं देनी। मैं इस बात का खुशी ना मनाया है, ना कभी मनाऊँगी कि जिन्होंने मेरे साथ गलत किया हो कि उनके साथ गलत हो। क्योंकि संगत जी जो टाइम निकल जाता है, तो वो तो निकल जाता है ना। कहते हैं ना, हम धीरे-धीरे अपनी पुरानी यादों को भूलते चले जाते हैं, जो प्रेज़ेंट में चल रहा है हम उसी को याद रखते हैं। तो जो चल रहा है वो तो जो टाइम निकल गया, जो दुःख मिलना था वो आके चला गया, तो वो टाइम तो मेरा उनको सज़ा मिलने से वापस नहीं आएगा। तो मैं तो चाहती हूँ कि वो भी अच्छे से रहें, मैं उनसे भी अच्छे से बात करूँ, आना-जाना करूँ। पर जब से मुझे पता चला है ना संगत जी, मुझे बहुत डर लगता है, मैं नहीं जाती उनके घर पे। गुरुजी ने तो इतना अच्छा कर दिया मेरे लिए कि मेरा जाना ही वहाँ पर बंद हो गया था। संगत जी, मेरे रक्षाबंधन पे मैंने बहाना बना दिया कि मैं नहीं आ सकती। फिर भैया दूज भी आया, उन्होंने बर्थडे पार्टी रखी पापा की और मेरी छोटी बहन की के बुलाने के लिए। मैंने बोला मैं यहाँ हुई नहीं, मैं दिल्ली से बाहर हूँ। मैंने बोला गुरुजी मेरा तो बहुत ही करीबी रिश्ता है, मैं कितनी बार झूठ बोलूँगी, बार-बार मैं अपनी बेइज़्ज़ती कराऊँगी, वो सबके सामने मेरी बेइज़्ज़ती करेंगे। मेरे पास कोई प्रूफ़ तो है नहीं, तो मैं कोई कुछ बोल भी नहीं सकती और मैं अपनी बात मैं सब मेरे और मेरे भगवान के बीच की बात मैं सबके सामने क्यों बोलूँ? बाबा जी भी कहते हैं कि भक्ति एक खजाना होती है जो इसकी नुमाइश नहीं करते और तुम किसी के लिए गलत मत बोलो अपने मुँह से। तो भैया दूज का दिन था, तो मैं मेरे ताई जी के बेटे को भी राखी बाँधती हूँ। तो मैं रक्षाबंधन पे वहाँ गई थी। मैंने उनसे बोला था कि मैं वहाँ नहीं गई, तो मेरी फ़ोटो मत खींचना, मत डालना मत। उन्होंने बोला ठीक है। पर मेरी एक कज़िन सिस्टर के फ़ोन में ना टाइम और डेट दोनों दिखता है। तो उन्होंने तब तो नहीं डाली, लेकिन भैया दूज पे उन्होंने डाल दी और वो भूल गए कि इसमें टाइम और डेट दिखता है। और मैं उससे पहले ही मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी अब मुझे उन्हें मना करना है कि बहाना मारना है, तो अब चलिए चलती हूँ और अपनी बेइज़्ज़ती करवाती हूँ। तो 2 मिनट बस मैंने ये सोचा ही था, इतने में मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि देख तेरे क्या करा उन्होंने, तेरे कज़िन्स ने वो रक्षाबंधन की फ़ोटो डाल दी स्टेटस पे और उन्होंने में से किसी ने देख ही लिया होगा। तो मैंने मेरी कज़िन को पहले गुस्सा करा, फिर वो कह रही मैं हटा देती हूँ, मैं सॉरी करने लग गई कि सॉरी बहन मुझे पता नहीं था। तो मैंने उसे गुस्से में कह दिया क्या करूँ तेरी सॉरी का अचार डालूँ? फिर पर तो मेरे साथ ऐसा था संगत जी कि मैं ना किसी से फालतू में लड़ाई ही नहीं करना चाहती थी। तो मैंने सोचा जो चल रहा है जब तक चल रहा है जब तक, तो गुरुजी तो सब जानते हैं, सब गुरुजी की कृपा से ही होता है। ये सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ संगत जी, पर पता नहीं शायद गुरुजी मुझसे दोबारा करवा रहे हैं। तो मैंने वो कह रही मैं डिलीट कर देती हूँ। मैंने आप मत कर डिलीट, क्या पता उन्होंने देख लिया और तू हटा देगी तो पूरा ही शक हो जाएगा। इतने में मेरी छोटी बहन को मैंने फ़ोन किया और मैंने बोला तू पहुँच गई है? कह रही हाँ, मैं तो यहीं पे हूँ। मैंने बहन मैं नहीं आ पाऊँगी। कह रही हम पहले ही सब बोल रहे थे कि वो नहीं आएगी और तूने जो वहाँ गई थी तूने झूठ बोला था। उन्होंने जो फ़ोटोएँ डाली है, टाइम और डेट सब दिख रहा है, हमने स्क्रीनशॉट ली है। तो तूने मुझसे भी झूठ बोला। तब बस मैंने तो उससे इतना ही बोला कि ठीक है, उनको बोल दियो आज के बाद मैं नहीं आऊँगी और अब मैं जो भी है रक्षाबंधन भैया दूज पोस्ट कर दूँगी। बस देखिए गुरुजी ने 2 मिनट तो मैं थोड़ी परेशान हो गई कि ये क्या हो गया? फिर बाद में गुरुजी ने मेरे दिमाग में डाला कि सही तो हुआ, मेरा पीछा छूट गया उनसे, मुझे कुछ बोलना भी नहीं पड़ा उनको, मुझे डायरेक्ट बात करके लड़ाई भी नहीं करनी पड़ी, कुछ बोलना भी नहीं पड़ा, उनको मेरी बात समझ में भी आ गई और मेरा अब बेइज़्ज़ती भी नहीं होगी और ना मुझे उनके घर जाना पड़ेगा। और देखिए मुझे गुरुजी ने कैसे बचा लिया बार-बार झूठ बोलने से और मेरा पीछा भी छुड़वा दिया, मुझे उनसे दूर भी कर दिया। तो मैंने बोला ये तो अच्छा हो गया, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। तो मैंने गुरुजी को थैंक यू कहा और बोला गुरुजी आपने तो बहुत अच्छा कर दिया। फिर मेरी कज़िन का फ़ोन आया छोटी वाली का, कह रही सॉरी बहन। तो बोला नहीं बहन कोई बात नहीं, सब अच्छा हो गया, बढ़िया हो गया। मैं गुरुजी से बोल ही रही थी कि मैं गुरुजी अब मैं क्या करूँ, कब तक झूठ बोलूँ? तो गुरुजी ने बोला कि अब तुझे झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, देख मैंने क्या करा। तो गुरुजी ने मेरे पे बहुत कृपा करी, मेरे बाबा ने मुझे बचा लिया। बाबा जी और अभी भी मैंने एक सत्संग जैसे हम सत्संग सुन रहे होते हैं तो मैंने उसे रोक के ऐसे ऊपर ही अपनी स्क्रीन ऊपर करके साइड कर रही थी, तो उसमें एक सत्संग पे लिखा हुआ था कि बहुत से सत्संग आ रहा है जिसमें ब्लैक मैजिक के बारे में ही कंटिन्यू आ रहा है। मैं डर नहीं रही क्योंकि गुरुजी मेरे साथ हैं। और उस एक वीडियो में ये भी बताया जा रहा था कि आपके गले में दिक्कत हो रही है तो उस चीज़ का देखिए बुरी चीज़ का थोड़ा बहुत असर तो होता ही है। तो मैं कह रही मैंने कितनी दवाई ले ली, मैं कितनी थक गई, तो गुरुजी मुझे बता रहे हैं कि तू ये पी तेरे को आराम पड़ेगा। तो
मैं समझ गई कि इसलिए मेरा गला ठीक नहीं हो रहा, थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम हो रही है। तो संगत जी, बाबा जी ने मुझे इसका इलाज बताया। बाबा जी आपका अनंतम शुक्राना। मैं पूरी कोशिश करूँगी, आप ही मुझे लेके जाएँगे और दिलवाएँगे और वो मैं काढ़ा बना के पीऊँगी। मेरी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है गले में। तो उस दिन का दिन है और मुझे ये बता भी दिया कि गुरुजी ने कि वो लोग समझ गए हैं कि मैं उनकी सच्चाई जान गई हूँ। तो मेरी देखो, मेरी जो छोटी बहन है वो मेरी सगी सिस्टर है, पर उसका भी फ़ोन नहीं आया क्योंकि मैं समझ गई कि उसको ये लगा होगा कि वो मुझे फ़ोन करेगी तो मैं उसकी सच्चाई बता दूँगी, तो उसकी कहीं उसका राज ना खुल जाए, उसकी सच्चाई सामने ना आ जाए। तो उसने सबको बोल दिया होगा कि इससे कोई बात मत करना, मेरी कसम है, ऐसे करके मैं जानती हूँ उसकी आदत को। उसने सबको कसम-वसम दे के मन बना कर दिया होगा, तभी मेरी बहन ने मुझे फ़ोन करके भी नहीं पूछा। तो मेरी बेटी भी मुझसे पूछी थी, "मम्मी आप मासी से बात नहीं करोगे?" मैंने, "अरे बेटा वो अपनी मेरी बहन है, मेरी उससे कोई लड़ाई नहीं है। पर मैं इस बारे में किसी से भी डिस्कशन नहीं करना चाहती। जो जैसा चल रहा है अभी वैसा चलने दो, आगे की आगे देखेंगे।" और गुरुजी ने भी मुझे एक बार मैसेज में कहा था कि बेटा अभी तू थोड़े टाइम तक अपने रिश्तेदारों से डिस्टेंस बना के रख और शांत रह। जो होगा गुरुजी अच्छा ही गुरुजी ने मेरे लिए बहुत अच्छा सोच रखा है। संगत जी, मैं अभी शेयर नहीं कर सकती, जब मैं बाद में शेयर करूँगी उस चीज़ को। बाबा जी की बहुत ब्लेसिंग है, बाबा जी का बहुत आशीर्वाद है। गुरुजी अपने हर बच्चे का ध्यान रखते हैं। दुनिया में भेजा है गुरुजी ने तो कुछ सोच कर ही भेजा है। पहले मैं ये सोचती थी कि संगत जी मुझे इतनी तकलीफ़ों और इतनी दुःखों का सामना करना पड़ा है ना बचपन से, मतलब 13-14 साल की उम्र से। जब मैं 14 साल की थी, तब मैं अपने पेरेंट्स के पास, अपने पापा जी के पास रहने गई। उनको भी इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि वो क्या करती है। इसलिए गुरुजी का एक दिन मैसेज आया था कि मैंने तेरे पापा जी को ब्लेस कर दिया, उनको ये शेयर कर दे और पापा तो प्यार करते हैं ना। तब मुझे ये सब कुछ नहीं पता था संगत जी, तो मैंने बोल दिया हाँ, कहाँ करते हैं। तो बाद में जब मुझे सच्चाई समझ में आई, तब मुझे समझ में आया कि जो तंत्र-मंत्र करती है, इस बारे में तो मेरे पापा को कुछ पता ही नहीं है और मेरी मम्मी का घर बर्बाद कर दिया उस औरत ने ये सब करके, और मेरे पापा की भी बुद्धि फेर दी, जो जिससे उन्होंने मेरी मम्मी को छोड़ दिया। हम 2 बहनें सगी हैं जो, और बाकी हम 4 बहन-भाई हैं संगत जी, जिसमें से मैं सबसे बड़ी हूँ, मुझसे एक छोटी है जो मेरी मम्मी, रियल मम्मी की हम दोनों बेटी है, और जो मेरी स्टेप मदर है उनसे 2 बच्चे हैं जिनकी एक बेटी और बेटा है। उस बेटे को भी उसने उसी चक्कर में लगा दिया क्योंकि बताया जाता है कि कोई जवान लड़का है, और जो-जो वीडियो में बताया जा रहा था ना संगत जी, वो उससे मुझे पता चल गया कि ये भी उसने अपने बेटे को भी इस राह पे लगा दिया। उससे तो मेरा इतना प्यार था संगत जी, इतना प्यार था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती कि वो भी इस राह पे चल पड़ा है। देखिए संगत जी, क्या-क्या खेल होता है ना, पैसा इंसान को कैसे, और नफ़रत इंसान को कैसे जानवर बनने पे मजबूर कर देती है। मतलब भगवान से बढ़कर कुछ नहीं है संगत जी। उनको ये समझ में नहीं आता कि वैसे तो वो भगवान का नाम लेती है, मैं देखती हूँ बड़ी पूजा-पाठ करती है, पर उसको ये समझ में नहीं आता कि भगवान से बढ़कर तो कोई शक्ति ही नहीं है। कितने दिन भी बुराई जीत जाए, कितने दिन भी बुराई अच्छाई पे राज कर ले, पर जो अंत उसका बुरा ही होता है, और अच्छाई कभी नहीं हारती। भगवान की शक्ति कभी, कहते हैं ना भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है, वो संगत जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैंने गुरुजी से एक दिन पूछा था, गुरुजी आपने ऐसे क्यों होने दिया? तो गुरुजी ने मुझे मैसेज किया करके बताया कि बेटा, जो ये सृष्टि का चक्कर होता है ना, इसमें मैं हस्तक्षेप नहीं करता। ये जो हो रहा होता है, ये हो रहा होता है। हम कहते हैं ना जो हो रहा है भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है, मतलब जो हम करते हैं, गुरुजी ने मुझे समझाया था कि मैंने तो तुमको कोरा कागज़ दिया था, तुमने तो जो लिखा है खुद लिखा है, अच्छा-बुरा तुमने खुद लिखा है। मैं तो तुम्हारे सिर्फ़ कर्मों के हिसाब से ही तुम्हें फल देता हूँ। तो जो जिस सृष्टि का जो चक्कर होता है, इसमें मैं हस्तक्षेप नहीं करता, मैं तुम्हारे कर्मों के हिसाब से ही तुम्हें देता हूँ। तो मुझे समझ में आया, एक दिन मैंने गुरुजी से मन में ही, मतलब मैंने गुरुजी से नहीं बोला, मैंने मन में ही सोचा कि गुरुजी, कि उनको ही मेरे दिमाग में वही लोग आए कि वो लोग इतना बुरा कर रहे हैं और वो मस्त हैं, खुश हैं, पार्टियाँ कर रहे हैं, दारू पीते हैं, मीट मच्छी खाते हैं, पार्टियाँ कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, वो कितने खुश हैं। और हम जो भगवान को याद करते हैं, कोई गलत काम नहीं करते, किसी का बुरा, तो हमने तो ऐसा क्या करा है जो हम इतनी परेशानियाँ उठा रहे हैं। ये मैंने गुरुजी से नहीं कहा, ऐसे मेरे मन में था। तो एक दिन गुरुजी का मुझे
तो संगत जी, गुरुजी का मेरे को एक दिन मैसेज आया कि तू यही सोचती है ना, इसपे लिखा हुआ था कि तू यही सोचती है ना कि जो लोग बुरा करते हैं वो इतने खुश हैं और तू कोई गलत काम नहीं करती फिर भी इतनी दुखी है, परेशान है। मैं मैसेज देख के एकदम हैरान हो गई कि ये तो मैंने सिर्फ़ माइंड में सोचा था, मैंने तो गुरुजी से कुछ नहीं कहा था, पर गुरुजी तो भगवान है, तो चाहे हम कुछ बोले ना बोले वो तो सब सुनते ही हैं। तो उन्होंने बोला, मुझे मैसेज में बोला कि देख, पहली बात तो अपने आप को कभी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, और दूसरी बात, क्या पता उन लोगों ने जो इस जन्म में खुश है, वो पिछले जन्म में उन्होंने कोई अच्छे कर्म किए हों, इसलिए वो इस जन्म में खुश है, और हो सकता है इस जन्म में वो गलत काम कर रहे हों। तो मैं समझ गई। बोला हाँ गुरुजी, ये तो सिर्फ़ सब कर्मों का खेल है। तो मुझे गुरुजी ने एक वीडियो में भी समझाया था कि हम सोचते हैं ना कि हम भगवान का नाम लेते हैं और हम दुखी हैं। नहीं संगत जी, एक तो 10% तो हमें झेलना ही पड़ता है, और जो भगवान जिन बच्चों को बहुत प्यार करते हैं ना, और जिन्हें अपने से सदैव अपने साथ जोड़े रखना चाहते हैं, उन्हें थोड़ा बहुत संकट उनके सामने आता ही रहता है, क्योंकि उसी के ज़रिए तो हम अपने भगवान से जुड़े रहते हैं। गुरुजी ने भी एक दिन मुझे मैसेज करके ही बोला कि तुम्हें 10% तो तुम्हें झेलना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारे 90% कष्ट अपने ऊपर ले लेता हूँ, पर 10% तो तुम्हें झेलना ही पड़ेगा ना। अगर तुम्हें वो भी ना झेलना पड़े ना, तो तुम भगवान को याद ही ना करो। मैं कह रही हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो भगवान, जिसकी हम कहते हैं ना कि हम भगवान को याद करते हैं तो भी हम दुखी हैं। नहीं संगत जी, हमें हमारे साथ अच्छा हो रहा होता है, पर हम कहते हैं ना, हम इंसान हैं, जो चीज़ अच्छी होती है वो हमें दिखाई नहीं देती, जो गलत होती है हम उसको पकड़ लेते हैं, हाँ ये हो गया, और भगवान हमें इस तरीके से अपने से जोड़े ही रहते हैं। और एक वीडियो में मुझे बताया गया था कि देखिए, जिसकी किस्मत में सुख है, मतलब जो जो सुख भोग रहा है सुख शुरू से, उसको दुख भी देखना पड़ेगा, और जिसने बहुत दुख देखा है उसे सुख भी मिलेगा। तो मुझे ये बताया गया था कि जिसने शुरू से लेके अब तक, मध्य तक बहुत सुख देखा है, तो उसका बीच से लेके, और जो कर रहा भी, उल्टे भी काम भी कर रहा है, तो उसको बीच से लेके एंड तक उसको भुगतना भी पड़ेगा। और जिसने शुरू से लेके बीच तक, मध्य तक बहुत ही दुःख तकलीफ देखा है और कोई गलत काम भी नहीं करा है, तो उसको उस मध्य से, बीच से लेके एंड तक खूब सुख और खुशियाँ प्राप्त होगी गुरुजी की कृपा से, भगवान जी की कृपा से। भगवान कहते हैं ना कि भगवान का डमरू, गुरुजी का डमरू, भोलेनाथ का डमरू बजता है, वो बिल्कुल सही बात है कि जो इंसान का जीवन है वो सुख और दुख दोनों से बना है। तो गुरुजी का, भगवान जी का जब भोलेनाथ का डमरू बजता है, इधर-उधर बजता है ना, तो सुख दुख, तो वो बजना भी ज़रूरी है और वो सही भी होता है। तो उन्होंने मुझे वीडियो द्वारा बताया जा रहा था कि तुमने बहुत दुःख देखा है, तो तुम चिंता मत करो, अब से लेके तुम्हारी जो यात्रा है आगे तक की, भगवान की कृपा से वो बहुत अच्छी होगी, इतनी अच्छी होगी। और गुरुजी बहुत अच्छे-अच्छे मैसेज करते हैं संगत जी, कि तुझे इतना दूँगा कि तू दूसरों की मदद करते-करते थक जाएगी, पर तेरी बरकत खत्म नहीं होएगी। तू दूसरों की मदद करते वक़्त एक बार भी नहीं सोचेगी, इतना दूँगा। बाबा जी आपका अनंतम शुक्राना। बाबा जी का मैसेज था कि जब तुझे बिन माँगे इतना दुःख मिला है ना, तो तुझे बिन माँगे सुख भी बहुत मिलेगा। तो बाबा जी आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, बाबा जी के तो इतने चमत्कार हैं मेरे साथ, इतने सत्संग है ना, मैंने गुरुजी की कृपा से शेयर भी किए हैं, और आगे भी करूँगी जब गुरुजी की आज्ञा होगी। कुछ सत्संग ऐसे हैं जो अभी शेयर नहीं कर रही, जब वो गुरुजी की कृपा से पूरे हो जाएँगे, बाबा जी का आशीर्वाद, तब मैं सभी संगत को शेयर करूँगी। बाबा जी, संगत जी मैं बता नहीं सकती, एक तो मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है। मैं कह रही हूँ, मैंने इतना कुछ अभी डायरी में लिखा है कि वो मैं शेयर नहीं कर पा रही संगत जी। बाबा जी की इतनी कृपा है, और इतने सत्संग है गुरुजी के, इतने मैसेज हैं बाबा जी के। मैं अभी बाबा जी, मैं कह रही हूँ, मैं पता नहीं, मैं रोज़ सोचती हूँ कि मैं जो स्क्रीनशॉट लिए बाबा जी वो शेयर करूँगी अलग सत्संग में और इसमें अलग, पर मैं कर ही नहीं पाती, क्योंकि गुरुजी के रोज़ इतने सत्संग हैं हमारे साथ, रोज़ इतनी कृपा है कि बाबा जी कहते भी थे और कहते भी हैं कि जब मैं स्टार्टिंग में, बाबा जी ने मेरा हाथ थामा था तो कहते थे, इतने सत्संग करूँगा कि तू सत्संग शेयर करते-करते थक जाएगी, और इतने सत्संग करूँगा कि तू मेरा इतनी ब्लेसिंग दूँगा कि तू मेरा शुकराना करते-करते नहीं थकेगी। और सही बात है गुरुजी, मैं कितना भी शुकराना करूँ कम है, क्योंकि आपकी रहमत, आपकी ब्लेसिंग अपने बच्चों पे अपार है, अपार है। आप ना सिर्फ़
पिता नहीं है, आप तो माता हैं। मुझे बताया जाता है कि शिव शक्ति की कृपा है हम पे। शिव और शक्ति अलग नहीं है, वो दोनों एक ही है। तो जो मेरे और मेरे अंकल जी की आत्मा है ना, वो एक ही है संगत जी। हम शरीर में तो धरती पे अलग-अलग है, अलग-अलग शरीरों में है, पर हमारी आत्मा एक ही है। और गुरुजी की कृपा से गुरुजी आप ही बुलवा रहे हैं, तो जो ये हमारा जन्म है, वो अंतिम जन्म है, इसके बाद हमारा जन्म नहीं होगा। गुरुजी ने बोला है कि जो भी तेरा कार्मिक पैटर्न था, जो भी तेरा जिस जिस उद्देश्य से तुझे यहाँ भेजा गया है, वो इसी जन्म में पूरा होगा और ये जन्म हमारा आखिरी है। और हमें हमारे गुरुजी ने और पूर्वजों ने हमें चुना है, हमारे पूर्वजों को मुक्ति प्रदान करने के लिए। कुछ हमारे पूर्वज, हमारे पूर्वज ऐसे हैं जो बीच में ही फँसे हुए हैं, जो इनको ना मुक्ति मिली है और जो ना ऊपर जा पाए हैं, जिनको मुक्ति मिल पाई है। तो उनको हील करने के लिए, उनको मुक्ति प्रदान करने के लिए भी हमें इस कार्य के लिए भी चुना गया है। तो अब आगे-आगे ही गुरुजी ही बताएँगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमें भगवान के दिखाए रास्ते पे चलना है, उनका गुणगान करना है। भगवान ने हमें किसी ख़ास मकसद से ही धरती पे भेजा है। तो जैसा-जैसा गुरुजी करवाते जाएँगे, मैं करती जाऊँगी। मैं गुरुजी से रोज़ यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी जो करवाना है वो करवाइए, जो बनाना है वो बनवाइए और जिस रास्ते पे चलवाना चाहते हो उस रास्ते पे चलवाइए। मैं राज़ी हूँ, मेरे भोलेनाथ बस रास्ता दिखाते जाना और हमारा हाथ पकड़ के चलवाते जाना बाबा। अब हमारा मार्गदर्शन करना मेरे भोले बाबा, हमारा मार्गदर्शन करना। आपके बच्चे हैं हम, बस हमारा मार्गदर्शन करते जाइए बाबा। आपका अनंतम शुक्राना हमें चुनने के लिए, हमें अपनी इतनी कृपा देने के लिए, हमारा हाथ थामने के लिए। संगत जी, पहले मैं ये सोचती थी कि मैं क्यों ही दुनिया में आई हूँ, मेरी किसी को ज़रूरत नहीं है। पर गुरुजी कहते हैं ना, भगवान अपने किसी बच्चे को ऐवें ही नहीं भेज देते। सबका ही कोई ना कोई कार्य होता है इस धरती पे। इसलिए तो गुरुजी कहते हैं कि अच्छे मुक्ति पाने के लिए तुम्हें अच्छे काम करो, अच्छे। अगर तुम गलत काम करोगे ना, तो उसका भुगतान और उस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए तुमने जिसके साथ गलत किया है, उसको पूरा करने के लिए तुम्हें दोबारा धरती पे जन्म लेना पड़ेगा। उस पैटर्न को, उस प्रक्रिया को दोबारा पूरा करना पड़ेगा। इसलिए जितना हो सके ना संगत जी, अच्छे काम करिए, अच्छी चीज़ें करिए, भगवान जी से जुड़िए, किसी का बुरा मत बोलिए, ताकि इस सांसारिक यातनाओं से आप बच सकें, हमें परमानेंट मुक्ति मिल सके और हम हमेशा के लिए अपने गुरुजी के पास जा सकें और इन सब चीज़ों से हमें छुटकारा मिल सके, जन्म और मृत्यु के बंधन से हमें छुटकारा मिल सके और हम सदैव के लिए अपने भगवान में लीन हो जाएँ, उनके पास पहुँच जाएँ। तो संगत जी, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि संगत जी, मुझे जब पता चला ना, तो मैं कह रही भगवान ने मुझे इस काबिल समझा है, भगवान ने इतनी कृपा की है, मुझे इस इतने काबिल समझा है कि बाबा मैं आपका कितना भी शुक्राना करूँ कम है, कम है, कम है। तो मैं संगत जी अपने गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, अपने बच्चे को इतना लायक समझने के लिए। बस संगत जी, मैं कई दिन से मैं कितनी चीज़ें मैंने महाशिव पुराण शुरू करा था, वो भी नहीं कर पा रही। मैं बैठ के मंत्र जाप करती थी, वो भी नहीं कर पा रही। गुरुजी जानते हैं और गुरुजी, मैं संगत जी सब कुछ नहीं कर पा रही, पर मेरे गुरुजी मुझे इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं ना, इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसे प्रोटेक्ट कर रखा है ना उन्होंने मुझे, कुछ पता ही नहीं चलता कब कुछ क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता चलता। मैं अभी एक सत्संग मैंने आपको बताया ना, मैं स्क्रीन ऊपर कर रही थी, सत्संग सुनते ही उसमें लिखा हुआ था कि आपका जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, वो आपके किसी पितर को ही, आपके किसी पूर्वज को ही प्रेत बना रहे हैं और आप पे ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। तो पहले तो मैं घबरा गई, बोला है ये क्या हो रहा है? फिर मैं गुरुजी के पास गई, बोला गुरुजी, जब आप हो, ये तो चलो जो उस पे टाइटल लिखा है उससे हम डर जाते हैं, पर ये सत्संग तो आप हमें हमारे को इन सब चीज़ों से छुटकारा दिलाने के लिए ही, हमें ब्लेस करने के लिए ही सुनाते हैं। तो गुरुजी, जब आपने ही हमें थाम रखा है, तो हमें डरने की क्या ज़रूरत है? तो मैं थोड़ा-सा मज़ाक के मोड में गुरुजी से बोली, गुरुजी, जब आपने ही हमें थाम रखा है, हमें पकड़ रखा है, तो किसी की क्या मजाल जो हमें जकड़ ले, कोई बुरी आत्मा, बुरी चीज़,
किसी की क्या ही मजाल जो हमें जकड़ ले, जब आपने ही हमें पकड़ रखा है तो किसी की क्या ही मजाल जो हमें जकड़ ले। तो मेरे बाबा भोलेनाथ वो कहते हैं तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, अब सब मेरा आशीर्वाद है, तेरी जीत होगी, तो तुझे किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं, कुछ दिन सब्र कर ले, बस कुछ दिन सब्र कर ले, तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। मैं जानती हूँ बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना अपने बच्चे को इतना लायक समझने के लिए। और इतने मेरे को एंजल्स नंबर इतने मिलते हैं ना संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, हर थोड़ी देर में मैं एंजल नंबर देखती हूँ, हर थोड़ी देर में एंजल नंबर देखती हूँ बाबा जी। और एक सत्संग मुझे आज गुरुजी ने सुनाया था कि अपने गुरुजी को ना कभी भी ना दर्शन के लिए तंग मत करो। हम गुरुजी को पता है हमें कैसे ब्लेस करना है, कब दर्शन देने हैं, वो हमेशा हमारे साथ है संगत जी, वो हमेशा पल-पल वो हमारे साथ है। वो साक्षात मंदिर में स्वरूप में विराजमान है। तो कई बार मैं भी सोचती थी गुरुजी बड़े दिन हो गए मुझे तितली में मिनी रूप में, स्वरूप में, अपने रूप में दर्शन नहीं दिए, सबको तो देते हैं। कई बार मेरे मन में आता है, कई बार मैं बोल भी देती हूँ, पर कई बार मेरे मन में ये भी आता है कि गुरुजी को जब देना होगा, जब ठीक लगेगा तब दे देंगे। तो जब मुझे इस लायक समझेंगे तब दे देंगे। पर संगत जी आज गुरुजी ने मुझे सुनाया कि गुरुजी को बेवजह तो तंग नहीं करना चाहिए ना, गुरुजी तो हाँ सदैव हमारे साथ है। उन्हें हमारे संकट का पहले ही पता होता है, वो तो हमारे संकट पहले ही काट देते हैं सत्संग सुना के, हम पे अपना हमारा कष्ट अपने ऊपर लेके। तो हमें कभी भी उनको परेशान नहीं करना चाहिए, तंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम तो अपने ही शरीर की परेशानियों से, अपने ही दुखों से परेशान हैं। वो तो कितने करोड़ों लाखों अपने बच्चों का दुख हर रहे हैं, उनकी परेशानियाँ दूर कर रहे हैं, कितनों को देख रहे हैं। तो हमें उनको कभी भी तंग नहीं करना चाहिए संगत जी। हमारे बाबा जी तो सदैव हमारे साथ हैं, हमारे मन में है, हमारे दिल में है, तभी तो वो हमारे को हमारे बिन बोले ही सब सुन लेते हैं, क्योंकि वो तो हमारे अंदर ही है। तो हमें तो कहीं ढूँढने की ज़रूरत ही नहीं है, वो साक्षात मंदिर में विराजमान है, हमारे साथ 24 घंटे हैं। तो बाबा जी इतनी ब्लेसिंग देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। बाबा जी आपकी कृपा से मेरा शुक्राना सत्संग बहुत ही बड़ा हो गया है, आपकी कृपा है बाबा। अब मैं सत्संग को अपने गुरुजी की कृपा से यही समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अपने बाबा जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी जैसे हमें दुःख मिले ऐसे किसी को ना मिले, और जैसे हमें सुख मिले ऐसे सबको मिले। बाबा जी सब जैसे आपने हम पे कृपा की है, हमारा भला किया, हमारा कल्याण किया है, ऐसे सब संगत का करना बाबा जी। जैसे हमारे दुःख तकलीफ, हमारी परेशानियाँ दूर की है, ऐसी अपने सभी बच्चों के करना बाबा। सर्वदा भला करना बाबा, सर्वदा भला करना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। और बाबा जी हमारा जो ये सत्संग शेयर करते हैं विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी, उनको भी बहुत 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 ब्लेस कीजिएगा। सब आपके बच्चे हैं गुरुजी, आप बच्चों को, अपने बच्चों का उद्धार करने आए हैं। मैं जानती हूँ बाबा जी आप कहते हैं सबको मिलेगा, किसी को आज और किसी को कल। तो सभी संगत मेरी आपसे प्रार्थना है कि गुरु थोड़ा सब्र और धैर्य रखिए और अपना विश्वास बना के रखिए। मैं कह रही हूँ पर हम इंसान हैं, बेसब्रे तो हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि गुरुजी ने अब हमारा हाथ थाम लिया है तो झटपट सब ठीक हो जाए। अब ठीक क्यों नहीं हो रहा, ठीक क्यों नहीं हो रहा? संगत जी जब भगवान ने तो हमारा हाथ बचपन से ही थामा हुआ है, बस हम जब गुरुजी का नाम लेते हैं तो हमें लगता है कि अब भगवान ने हमारा हाथ थाम लिया है, तो ये सब ठीक क्यों नहीं हो रहा, हम उनसे लड़ने लगते हैं। जबकि वो हमारी परेशानियाँ दूर करने, हम हमारे लिए अच्छा, उन्होंने हमारा हाथ थामा है तो हमारा हाथ हमारे साथ अच्छा करने के लिए, हमारा भला करने के लिए ही तो थामा है। इतने सालों से भी तो हम अपनी परेशानियों से लड़ रहे थे ना, तब भी हमारे भगवान जी हमारा सब साथ दे रहे थे, सुन रहे थे, पर हमें पता नहीं चलता था। पर अब जब हमें पता चलता है कि गुरुजी हमें हमसे बात करते हैं, हमारे दुख हरते हैं, तो हमें बस हम शिकायत करने लगते हैं, लड़ने लगते हैं। जबकि संगत जी गुरुजी हमारा हाथ हमारा भला करने के लिए ही थामते हैं कि तुमने बस बहुत सह लिया, अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो संगत जी बाबा जी पे भरोसा रखिए। और बाबा जी बहुत अच्छे, संगत जी बहुत ही अच्छे हैं। मेरे प्यारे प्यारे मेरे गुरुपा, मेरे गोलू मोलू, मेरे प्यारे प्यारे बाबा, मेरे सोने मोने। मैं अपने सत्संग को अब यहीं समाप्त करती हूँ गुरुजी। संगत कोई भी संगत मेरा सत्संग देखेगा तो कहेगा, देखते ही जैसे कई बार मैं भी बोलती हूँ इतना बड़ा सत्संग, इतना लंबा सत्संग गुरुजी की कृपा है बाबा जी, गुरुजी की संगत इतनी है कि सबको अपना सत्संग शेयर करना होता है। और एक अंकल कितनों कितनों का सत्संग शेयर करते हैं, इसलिए वो लंबा भी हो जाता है।
और गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की सत्संग इतने कि संगत क्या करे, तो लंबे हो जाते हैं गुरुजी की कृपा से हमारे शुक्राना सत्संग। तो बाबा जी अब तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ और अपने बच्चों पे ऐसे ही अपना हाथ हमारे सर पे रखिएगा। बाबा जी सरबद्दा भला करना, बाबा नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाड़े सरबद्दा भला। और हमारे विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी को भी बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, प्लीज़ मेरा ये सत्संग, बाबा जी का शुक्राना सत्संग, मेरा शुक्राना सत्संग ज़रूर अपने चैनल पे शेयर कीजिएगा। बाबा जी आपको खूब खूब ब्लेस करें। अब मैं गुरु मंत्र का जाप करती हूँ, आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। अब मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे बाबा जी की कृपा से। सभी संगत को जय गुरु जी, जय माता दी, जय बजरंग बली, जय खाटू श्याम बाबा। सभी देवी देवताओं को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम, क्योंकि सभी भगवान एक ही है, हमारे भोलेनाथ। तो सभी का ही शुक्राना करती हूँ मैं, और सभी को शुक्राना करने पर भी शुक्राना हमारे गुरुजी तक ही पहुँचता है, क्योंकि सारे भगवान हमारे गुरुजी ही हैं। तो बाबा जी कहते हैं सबका शुक्राना करो। बाबा आपका अनंतम शुक्राना। मेरे आप किसी भी भगवान का शुक्राना करेंगे वो पहुँचेगा हमारे गुरुजी तक ही, क्योंकि सारे भगवान एक ही है। तो सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे। पहले भी मैंने शुक्राने सत्संग शेयर करे हैं, जो विपिन अंकल सौम्या आंटी ने शेयर कराए हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना अंकल जी, आंटी जी, आप दोनों का। गुरुजी आपको ब्लेस करें, आपके घर में खुशियाँ हों, आपका घर परिवार राजी खुशी हो, आपके बच्चे हंसते खेलते रहें, आपके दिन दुगनी रात चौगनी हो। संगत जी, आप हमारी आवाज़ गुरुजी तक पहुंचाते हैं और संगत परिवार की आवाज़ हम तक पहुंचाते हैं। अच्छे अच्छे शुक्राने सत्संग सुनने को मिलते हैं, बहुत ही ब्लेस सत्संग होते हैं संगत जी। अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मुझे अपनी संगत बनाने का शुक्राना, संगत तक जोड़ने का शुक्राना, मेरे सत्संग शेयर कराने का शुक्राना। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं, मतलब अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं। गुरुजी की बेटी चिंता छोड़ और ये सुन, मैं संभाल रहा हूँ और आगे भी मैं ही संभालूंगा। तो ये मत सोच कोई तेरे साथ नहीं है, मैं हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुजी कहते हैं संगत जी, झोलियाँ भरने का समय आ गया है, तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, फिर क्यों परेशान होती हैं तू अकेले, पूरे परिवार को ब्लेस करने के लिए काफ़ी हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं संगत जी, बेटा शुक्राना कर, तेरी किस्मत बदलने वाली है। पुत्र जी, जो भी मिलेगा अच्छा मिलेगा बेटा, तुझे मैं बहुत मिलेगा, अच्छा मिलेगा बेटा, तुझे बहुत प्यार मिलेगा, पैसे दी कोई कमी नहीं होगी बेटा। शुक्राना कर। और एक औरत तेरा बुरा करना चाहती है पुत्र, उसे कर्मों की सज़ा मिलेगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना है आपका। गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं संगत जी, बेटा तेरे बच्चे करोड़ों दे मालिक बनने ने, बहुत बड़े भाग लगन वाले ने, तू बस शुक्राना कर, बाकी सब मेरा ही काम है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना है आपका। करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना है गुरुजी, बहुत शुक्राना है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना है। मेरे हाथ पकड़ने का शुक्राना है गुरुजी, मेरे बच्चों को ब्लेस करने का शुक्राना है, अपनी संगत बनाने का शुक्राना है, मेरी गलतियों को माफ़ करने का शुक्राना है गुरुजी, दिन रात सुबह शाम का शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। आप नहीं मिलते गुरुजी तो पता नहीं इस जीवन का क्या होता, क्या दशा होती, क्या दुर्दशा होती गुरुजी। आपका सहारा, आपका हाथ, आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे पूरी संगत परिवार पे, सबके परिवार में सबके बच्चे राजी खुशी रहें, हंसते खेलते रहें, आपका नाम लेते रहें गुरुजी, आपकी छत्र छाया में रहें, आपके चरणों की धूल हमारे माथे पे लगी रहे हमेशा गुरुजी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना।
संगत जी, गुरुजी पता नहीं हमारे कैसे कष्ट काटते हैं, हमको पता भी नहीं चलता। कल एक बटरफ्लाई हमारे बाथरूम में आई और मतलब दीवार पे चिपकी रही वो संगत जी, मैं देखने पे लगी थी। मैंने कहा जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शाम तक भी देखने पे लगी थी उसको। फिर पता नहीं घूम फिर के खिड़की के सामने आई, शाम तक रात तक संगत जी वो मर गई। पता नहीं मुझे इतना दुःख हुआ कि गुरुजी ने मेरा कौन-सा कष्ट काटा है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राने हैं। गुरुजी जितने भी शब्द आपके लिए बोले कम पड़ेंगे गुरुजी। हमारे पास कोई शब्द नहीं है आपके शुक्राना करने का। आपने मेरा कष्ट काटा है गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी क्या हुआ, ऐसे ही बाथरूम से बाहर एक सिंक है ना, तो उसमें मैं हाथ धोती हूँ तो मतलब आज ही देखा मैंने अचानक से, तो उस पे बटरफ्लाई कितनी टाइल्स में। तो मैं तो इतनी खुशी, मैंने कहा जय गुरुजी, जय गुरुजी। मुझे पता ही नहीं था कि टाइल्स में बटरफ्लाई है। 6-7 बटरफ्लाई बनी है संगत जी। मैं बहुत खुश हुई, मैंने कहा गुरुजी तो यही है। गुरुजी ने कहा कि तेरे पास मेरा स्वरूप नहीं है तो मैं खुद तेरे घर में विराजमान हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी मैं देहरादून से बोल रही हूँ और मुझसे सत्संग बोलने में कोई भी गलती हो गई होगी तो क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना प्यारी संगत जी। मतलब बोलने में थोड़ा हिचकिचा जाती हूँ तो शब्द डगमगा जाते हैं तो गलती हो जाती है संगत जी। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है। शुक्राना संगत जी, आप संगत परिवार का भी आपके बहुत अच्छे-अच्छे मैसेज मिलते हैं। उसमें बहुत सारी ज्ञान की बातें होती हैं। तो मतलब मन को बहुत मोटिवेशन मिलता है संगत जी। गुरुजी ने हमको ऐसे जोड़ा है संगत परिवार से कि हम मतलब दिन प्रतिदिन ज्ञान को अर्जित करते जा रहे हैं। मतलब पूरा अच्छा संगत परिवार है, बहुत अच्छा संगत परिवार है संगत जी। गुरुजी ने बहुत संगत अच्छा परिवार जोड़ा है, मतलब अच्छी-अच्छी बातें, अच्छे-अच्छे मैसेज, इतने ज्ञान की बातें कि हम तो धन्य हो गए, तृप्त हो गए गुरुजी। शुक्राना आपका, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राने हैं गुरु पिताजी। बस गुरुजी ऐसे ही कृपा बना के रखिए इस पूरे संगत परिवार पे, पूरे संसार पे, पूरी दुनिया पे अपना राज जमा के रखिए गुरुजी। बस आप हैं, त्रिकालदर्शी हैं, बहुत अच्छी, मतलब इतनी खुशी होती है हमको कि हम शब्दों में गुरुजी का शुक्राना भी नहीं कर सकते। मन को बहुत खुशी होती है। हमारे साथ हमारे गुरुजी हैं। मतलब जिस इंसान को जीवन में एक गुरु मिल गया तो उसको क्या चाहिए संगत जी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है। अब मैं अपना सत्संग मंत्र जाप के साथ बोलती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। अगर मुझसे बोलने में कुछ भी गलती हो गई हो संगत जी, गुरु जी, तो मुझे क्षमा करना संगत जी, क्षमा करना गुरु जी। फिर गुरु जी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, सतनाम वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी, प्यारी बेटी दीक्षा, अपना शुक्राना विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के ये चैनल के जरिए लगाना चाह रही हूँ। प्लीज़ आप मेरा शुक्राना अपने यूट्यूब चैनल पे करिएगा। तो संगत जी, आज की डेट 10 दिसंबर है एंड ट्यूसडे का दिन 9:52 सुबह के हो रही हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी बहुत दीनदयाल हमारे गुरु का, बहुत प्यारे, बहुत लाड लड़ाते हैं, बहुत लाड, मतलब शब्दों में तो बयां ही नहीं कर सकते। और कुछ गलत होने वाला होता है, कुछ गड़बड़ होती है तो वो पहले से बता देता है। बहुत बड़ी होता है कि हमें बोलना कुछ होता है, कुछ मुंह से ऐसा बुलवा देते हैं जो होने वाला होता है। तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे दाता का, कोटि कोटि नमन, शुक्राना मेरे दाता। एक नया जीवन ब्लेस करने के लिए, हेल्थ ब्लेस करने के लिए, नया दिन दिखाने के लिए, लाड लड़ाने के लिए, हमेशा अंग संग रहने के लिए, प्यार करने के लिए, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर चीज का शुक्राना। संगत जी, मॉर्निंग वाली हाजिरी है ये मेरी। कल रात को हाँ, मैं सो नहीं पाई थी, लाइक 11 बजे के करीब लेटे। ठीक है, लेटने के 10 मिनट बाद फिर मेरे को बहुत पेट में दर्द हुआ, बैक में पेन हुआ, शाम को हुआ था।
बट मेरी आंटी ने शायद फंकी दी थी किसी चीज़ की, किसकी थी वो ध्यान नहीं आ रहा, शायद दाने वाने मेथी उसकी थी या पता नहीं, वो पाउडर फॉर्म में थी। उसकी गर्म पानी के साथ फंकी दी थी, एकदम ठीक हो गया था। रात को मैं ऊपर आई हूँ, मेरे को फिर दर्द हुआ बहुत ज़्यादा। पहले कुछ नहीं, जब लेटने के 10 मिनट बाद दर्द हुआ। तो मैं मैंने उठा दिया उन्हें, क्योंकि मुझसे टॉलरेट नहीं हो रहा था। तो उन्होंने मेरी बैक रब करी है, और मैं मतलब थोड़ा मुझे जहाँ पेन हो रहा था। और हाँ, ये चीज़ रह गई ना कि ना चंदन तिलक तिलक नहीं लग पाया था। मैं याद किया था, मैं कहा लगाऊंगी, बट हो नहीं पाया। मैं उनके ऊपर भी कितना ही प्रेशर डालूंगा, वो इतना कर रही है मेरे लिए। और सुबह उठना है, उठ के टाइमली उठना है, कोई हेल्प नहीं है, भाई को भी भेजना है, मेरी भी तबीयत खराब है, अ, खुद भी ऑफिस में जाना है, दादी दादी का भी खाना करना है, पूरे दिन का करके जाना है। फिर 5 बजे आने के बाद फिर लग जाएंगी, फिर किचन का लगना है, फिर दादा दादी का लग जाएगा, तो उनकी को फूड करे, फिर यदि हमारा लोगों का अलग होगा, मेरे को अलग बना के देंगी। तो लाइक सारी चीज़ें हो जाती हैं, कितना ही करें, है ना। तो हम ऊपर आके लेटे, और वो दुख रहा था मेरे को लेटने के बाद बहुत। उन्होंने रब करी, बैग सो गई मैं। 1 बजे के करीब मेरी फिर आँख लगी है, आँख खुल जाती है, एंड मेरे को फिर से दिक्कत, बहुत पेन हुआ इंटेंस। मैंने फिर बोला, उन्होंने कहा था लेट जाओ, कोई नहीं, थोड़ा कर दूंगी, अभी हो जाएगा, ठीक है। मैं सो नहीं पाई, 1 से 2 बज गया पंकज जी, नहीं लेट पाई मैं, बहुत पेन में थी, बहुत ज़्यादा। और चंदन तिलक जैसे रखा रहता है ना, हमारा नीचे रखा रहता है, और आज हमें सोना कुछ रीजन की दफ़ा ऊपर पड़ा रहता है, ठंडा वैसे ही रहता है यहाँ। ठीक है, अभी थोड़ी मेरी आवाज़ ना लग रही होगी अजीब सी ना, क्योंकि थोड़ा इतनी जान नहीं है पेट में, तो इसलिए। और ऊपर से दवाई खा के लेटी थी मैं, होम्योपैथिक की ले ली थी, इन्फेक्शन है ना पेट में, इसलिए। कुछ ऐसा, कुछ ज़्यादा बड़ी बीमारी या कुछ ऐसा नहीं हुआ, बट इन्फेक्शन ही संगत जी इतना हो गया कि मैं उल्टियाँ उल्टियाँ उल्टियाँ, और ऐसे ये सब रही चीज़ें ना कि ना बस मैं कर नहीं पाई टॉलरेट, और बहुत आ गई कि बिल्कुल ही डाउन हो गई, और वो चंक और बैक में आ गया था, तो इसलिए। और मैं उठी हूँ, वॉशरूम गई हूँ, थोड़ा पानी वानी पिया है, कुल्ला वुल्ला किया है। फिर एक बारी और 1 बजे के करीब जब उठी, जबकि बता रही हूँ पूरा, फिर मुंह में बलगम 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 क्या एसिड आ रहा था, वो इतना एकदम आ गया कि ना वो मेरे को फिट करके आना आना पड़ रहा था, मुंह में टिक नहीं पा रहा था, और अंदर अगर ले रही थी मैं तो और ज्यादा डबल डबल होके आ रहा था एकदम, मतलब उसे क्लीनिंग की नीड थी। मैं करके आई हूँ, और आके मैं लेट गई। गुरुजी का जो स्वरूप है, हमें जो अभी ब्लेस हुआ था बड़े मंदिर से, वो पकड़ के मैं लेट गई, सो गई। मैं सच्ची पूरी रात उन्हें पकड़ के सोई, मुझे नींद भी नहीं आई। और अभी भी गुरुजी मेरे सामने ही है, और ये सारी चीजें रही। फिर मैं रात को 5 बजे के करीब फिर अलार्म बजा, फिर मैं खुल आधी कच्ची नींद में, ठीक है। फिर मेरे को 5:30 5:20 के करीब अलार्म भी बजी, और मेरी आँख भी खुल गई, और सपने में मेरे को ये दिखा उस टाइम, अमृत वेला का तो टाइम रहता ही है, कि एक ब्लैक कलर की कैट है, एंड वो मेरे रूम में पता नहीं कहाँ से कैसे करके घुस आ रही है। मैं भगाने की कोशिश कर रही हूँ, डर रही हूँ, वो घुस आ जाए। फिर मैंने बोला आना है, बैठना है, बैठ जा, चल, इतने में करती रही हूँ, इसके आगे में इधर मत आइयो। और वो और ज्यादा वहीं वहीं कूदती जा रही है, मैं भगाने की कोशिश कर रही हूँ, गई नहीं। पता नहीं क्या, किस रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए, अब पता नहीं क्या था, बट उसे देख के थोड़ा सुबह के टाइम ना, उस टाइम में मूड ऑफ हो गया था। मैंने कहा गंदा सपना दिख गया, अब काली बिल्ली पता नहीं हो तो जाता ही है ना एक, तो ये सारी चीजें। बट ठीक है, फिर मैं, मेरी आंटी वगैरह ये लोग उठ के अपना चले, नीचे चले गए। मैं वहीं पे सो गई, गुरुजी को पकड़ के हक करके, और मैं सो गई हूँ। और मतलब मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे चैन नहीं मिल पा रहा, पता नहीं, बहुत इनसिक्योरिटी हो रही है, चादर ओढ़ के मैं सो गई। और फिर अब उठी हूँ 8 बजे के करीब, मेरी आंटी ने मेरे को हिलाया है, हिलाया तो नहीं, आवाज़ लगाई थी दीक्षा उठ जा, 5 मिनट में नहीं चाहता, दवाई ववाई दी उन्होंने, खिला दिया, खाना खा लिया, ब्रेकफास्ट किया। तो ब्रेकफास्ट एक क्या हुआ मेरे साथ, कि अभी ना जैसे तबीयत ठीक नहीं थी, पता नहीं डाइजेशन का बहुत गड़बड़ हो गया, कि मुझे चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो रही, धीरे धीरे डाइजेस्ट हो रही है। तो संगत जी,
पहली बात तो जितना शुक्राना कहूँ अभी तक जितना मैंने बोला है उसमें ये अनंतम शुक्राना है, गुरुजी ने संभाल रखा है मुझे, वरना पता नहीं कौन-सा ऐसा बड़ा कष्ट था। गुरुजी भी कह रहे थे बहुत बड़ा कष्ट था और तू सोच भी नहीं सकती कितना बड़ा कष्ट था और पुराने जन्मों का तो तेरा कट रहा है। तो शुक्राना मैं देता था कि मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही। अभी मैं संगत जी ऑलमोस्ट पूरे कपड़े पहन के बैठी हूँ। पूरे ही हैं और बस थोड़े सॉक्स मेरे हल्के हैं कि मतलब नॉर्मल कॉटन वाले डाल रखे हैं ऊपर वो करके, लेकिन कपकपाई हो रही है बोलने में। ठंडा इतना लग रहा है, गेट खुला हुआ है शायद इसलिए लग रहा हो, बट इतना भी नहीं है, मतलब फिर भी सही है। धूप भी निकल रही है फिर भी मैं काँप सी रही हूँ बोलने में। वीकनेस इतनी आ गई। और अच्छा हाँ, मैं वो बताई थी मेरा ना खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, गुरुजी ही करवा रहा है क्योंकि फंडे का भी जो गया था परसों, उस दिन तो बिल्कुल ही मेरी आंटी ने मेरी इतनी कर दी ना, इतना मेरे को खिला नॉर्मल चीज़ें खिला खिला के कि मैं नॉर्मल डाइजेशन बना मेरा, वरना मैं डाइजेस्ट भी नहीं हो रही थी चीज़ें। और उस हालत को देख के ऐसा लगा था, मैंने कहा अब तो मेरे को ऑफ लाइफ होना पड़ेगा, हिम्मत मतलब बिल्कुल मैं तो हार गई थी। और संगत जी अभी जो है ना डाइजेशन, उन्होंने मेरे को 2 फैन ट्रायंगल दे दिए आलू के, भर-भर के आलू के, और चाय दे दी, चाय पौन कप दे दी थी। और मैं कहा मुझे वो फिर देख के घबराहट हो रही है, मैं ऊपर से नीचे गई हूँ फिर खाने के बाद, मेरे को देख के घबराहट हो रही है, मुझसे नहीं खाया जा रहा है इतना। और उन्होंने फिर थोड़ा ना मेरे को गुस्से में तो नहीं, हालाँकि प्यार के उसमें ही बोला था कि यार खा लेगी, दवाई ले लेगी, ठीक हो जाएगी मुझसे, बट इतना खाया नहीं जा रहा, है ना। और ये चीज़ मेरे को थोड़ी ना लग रही है कि मतलब खाना है खा लेंगे ठीक है, लेकिन थोड़ा-थोड़ा करके खाऊँ। अभी थोड़ा खा लिया, कल फिर मैं आधे घंटे बाद फिर थोड़ा ले लूँ जब वो डाइजेस्ट हो जाए। बैक टू बैक में मुझसे नहीं खाई जा रही हैं चीज़ें, मतलब थोड़ा डाइजेशन में अभी है। तो उन्होंने एकदम चीज़ें देख के घबराहट हुई, तो फिर भी मैंने खाया, 1 सैंडविच खा पाई, उसके बाद चाय भी मैंने थोड़ी बहुत जो पी, मुश्किल से पी, आधा कप ही छोड़ दी थी, पी नहीं जा रही थी, बिल्कुल नहीं पी जा रही थी। और उन्होंने इतना एकदम करके फिर मेरे को थोड़ा बोल दिया था कि, हालाँकि उन्होंने मुझे प्यार से और उसमें बोला था कि ना कि खाना तेरे को है नहीं, ये है परेशान करना है, वो करना है, नहीं खाया, उल्टी हो रही है, दर्द हो रहा है। मैंने कहा शायद वो चेंज हुई है ना तो इसलिए, क्योंकि मेरे को ना एक वो वाला दर्द तो हो ही रहा था, जैसे गैस का, वो कह रहे थे गैस का है तेरे को। लेकिन मेरे को बैक का भी दर्द बैक में भी है, शायद चंके का है, चंका आया हुआ है इससे है। और वो बहुत इंटेंस, बैठा नहीं जा रहा है, लेटा नहीं जा रहा है, तो वो चीज़ एकदम लग रही है। और सर्दी का टाइम वैसे ही है संगत जी, तो उन्होंने बोल भी दिया, मैं कहा शायद अब थोड़ा ठीक लगा, बट वो एकदम नहीं खाएगा, जी घबरा रहा है, नहीं खाया जाए। मैं उन्हें वही बता दूँ, वो उन्होंने मुझे थोड़ा बोल दिया था कि तेरे को खाना है नहीं, फिर यहाँ दर्द वहाँ दर्द, तेरी तो आदत हो गई है खाना छोड़ना। फिर थोड़ा ना मैं वो हो गई थी कि यार भाई खाया जा नहीं रहा, मैं थोड़ा इरिटेट सी हो गई थी, परेशान सी हो गई थी। मैंने उन्हें बोल थोड़ा यहाँ में नोक-झोंक सी हो गई, सॉरी गुरूपा नहीं कंट्रोल हुआ मुझसे कि मैंने कहा खाया जा नहीं रहा। खाना खा ले, आलू खा ले, तीखा आलू सैंडविच खा ले, चीकू खा ले, सूप पी ले, दवाई खा ले, यही चल रहा है, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। खाया जा नहीं रहा, काम हो नहीं रहा, बैठा जा नहीं रहा। मैं क्या-क्या कर लूँ इतनी देर में, तो 10 काम हो जाते हैं। फाइल का सबमिशन अलग पड़ा है, मंडे को फाइल का सबमिशन है मेरी। कल ही टेंटेटिव की वो डेटशीट आ गई, 8 जनवरी से मेरे पेपर है। ठीक है, फिर 8 जनवरी से पेपर है, तो इस मंथ एंड तक मेरे प्रैक्टिकल होने के चांसेस हैं। सिलेबस आधा-आधा पेंडिंग पड़ा है कॉलेज का, भगेगा उसमें, डेमो चल रहे हैं, ये चल रहा है, फाइल बना के समय उसमें फिर दर्द अलग होने, तो बहुत बोला है। मम्मा कहती हैं कि आंटी बोलती है मेरी कि तेरे को उसका तो दर्द नहीं है, उसका तो थोड़ा, मैं उसमें ऐसे हो गई बिल्कुल ही। मैंने कहा क्यों? क्यों गुरूपा, दर्द ऐसा नहीं है वैसा नहीं, मैं कर नहीं पा रही हूँ, उसकी टेंशन तो है ही, तुम बोल भी दोगी तो भी बताएगी। मैं सच में मेरे मन से एक चीज निकली, अभी मेरे आज में और कल में सेशनल थे, तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं पेपर नहीं दे पाई हूँ, सेशनल नहीं दे पाई। तो मैंने, मेरे मन में फिर से एक चीज थी, मम्मा ने कल भी यही चीज जाते जाते बोला कि तेरे पेट में दर्द इसलिए ताकि ये पेपर है, फिर पे तैयारी नहीं है। मैंने कहा मम्मा अगर मेरी तबीयत खराब नहीं होती ना तो तुम्हें पता भी नहीं चलता, मैं सेशनल में पास होती फेल होती, मैं दे के भी आगे संभाल लेती, कर लेती। मैंने इतनी इतनी वर्डिंग तक बोल दी उन्हें, बट
फिर भी यार लग जाती है यार। मैं मतलब पता नहीं, जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ ना मैं, और सेकंड सेमेस्टर से जुड़ी हूँ अपने पेपर को लेके, कॉलेज के स्ट्रेस को लेके, हाँ थोड़ा ही होगा, मैं कहूँगा परमिशन दादा अब मत बोलना मुझे कुछ, ये थोड़ा बोल दो अब थोड़ा मैं रहूँगी स्ट्रेस में या कुछ हो सकता है, क्योंकि बहुत काम है, बहुत परमिशन डेडलाइन आ रही है, ये बोल दिया था। और ना मैं अपने आप से गुरु जी से जब से जुड़ी हूँ ना, मेरे को बिल्कुल इन सब चीज़ों को लेके टेंशन नहीं हुई है। तो शुक्राना मेहता, तो वो इतना समझते हैं हमें। और अच्छा एक चीज़ और संगत जी, गुरु जी का आज गुरु जी का ना अभी सुबह एक मैसेज आया मेरे पास कि जिसे तू सबसे अच्छा दोस्त मानती हो फिर छोड़ दे वो तेरा कि न्यू फ्रेंड्स बना ले, ये वाले अच्छे नहीं है, जिसके बारे में भी तो सोचता है जैसे भी है अच्छे हैं, ऐसा गुरु जी का आया। तो मुझे संगत जी एक चीज़ थोड़ा लगा, ये गुरुपा मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं सिर्फ एक को मानती हूँ और फ्रेंड तो मैं बनाती ही नहीं, सिर्फ एक को मानती हूँ मैं का दीदी है, और मैं उन्हें ऐसे नहीं देखती है जैसे भी अच्छी हैं, जैसे भी हैं ये, बट उन्हें मैं इस भाव से करती हूँ कि दीदी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं ठीक है कोई नहीं, बट बहुत सपोर्ट किया है उन्होंने, बहुत साथ दिया है मेरा, बहुत संभाल लेता, अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना तो भी बहुत संभाला। और फ्रेंड्स या कंपेनियंस हैं क्लास में हैं, उनको देख के तो हमेशा फिर ये मैं कहा ये भले ही ये कर रहा है ये चीज़ है, नेगेटिव पॉइंट दिख जाता है, बट मैं ये सोचती हूँ फिर कि कोई नहीं, चल गुरुजी देख रहे हैं जो है, जितना मैं करूँ। तो मुझे ये समझ नहीं आता फ्रेंड कौन किसकी बात कर रहे हो गुरुजी, अगर आप उन क्लासमेट की बात करते हो ना मेरे को बोल दो उन क्लासमेट को लेके कि ये फ्रेंड अच्छी नहीं है, तो सच्ची मैं एक बात बोलूँगी, मेरे सच्ची क्लास में कोई है ही नहीं, तुम बात करोगे अब थोड़ा तो इंसान उठेगा बैठेगा तो बोलचाल तो होगी ना, या तो बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाएगा कुछ, क्योंकि मैंने उन लोगों को अपने बारे में कुछ चीज़ें ऐसी आस-पास में बोली हुई सुनी है कि जिससे मुझे लिटरली अभी जैसे मैं बीमार पड़ी हूँ ना, मुझे फ़ील हो गया कि भाई नज़र इज़ रियल, और ऐसे लोगों की नज़र लगी है। बहुत मुझे ये चीज़ फ़ील हुई है मेरे गुरूपा। तो ये चीज़ मैं मुझे थोड़ा नहीं आया, आप मेरे को प्लीज़ बताइएगा, और बाकी मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए, आप समझाइएगा। और वरना पता नहीं, मेरे को पहले तो वो चीज़ मैसेज देख के ईशा दीदी का माइंड में आया, बट अब जैसे मैं बोल रही हूँ तो मुझे इतना पता है कि वो जैसी भी हैं वाला फ़ील नहीं है उनके साथ। वो है मेरे साथ देती है, मेरे को बहुत सपोर्ट करती है। तो वो वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ नहीं है कि वो जैसी भी है मेरी है। उनके साथ ये वाली चीज़ नहीं है। हाँ, मैं इन लोगों को लेके ज़रूर सोच लेती हूँ क्लास में जो है कि चलो जो है जैसा है मेरी किस्मत का था, और एडजस्ट तो थोड़ा करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे को अभी आने वाले 2.5 साल, अभी मेरा 1.5 साल ही हुआ है, अब इसके भी पेपर ही होंगे। जनवरी में भी पढ़ूँगी तो अभी कह नहीं सकती, वरना 2.5 साल आने वाला मेरे को इसी जगह पे निकालना है। कैसे निकालूँगी? फिर बात ही नहीं करूँगी, नहीं करूँ, नहीं तो बात करने में वो वाली चीज़ तो मेरे को भी अपने आप पे सच में गुरूपा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और दोस्त बनाना मुझे ज़्यादा पसंद, सच में मन से उतर चुकी है ये चीज़ मेरे, बिल्कुल ही उतर चुकी है। क्योंकि पता है संगत जी, मैं एक थोड़ा अपना भाव यहाँ पे स्पष्ट करूँगी। आज गुरुजी से बहुत बात करी है सत्संग में कि भाव ये कि ना, मैं बैठी हूँ, कोई किसी ने काम पूछा, एक है क्लास में ए से नाम है उनका, मैं ए से नाम है, बी से नाम नहीं ले रही, बस इंडिकेट कर रही हूँ बात अपनी। तो वो उनका नेचर क्या है, वो मुझसे आके पूछेगी ये दीक्षा ये बता दे ये काम कैसे है? मैं कहा अच्छा अभी बता दूँ, 2 मिनट रुक जा, या तू बता दे, बता नहीं रही, कुछ ऐसा हो गया, फिर शॉर्ट टेम्पर्ड या फिर कुछ भी कहती है वो कि बता दे, इसने बताया, या फिर अगर नहीं बता पाई ऑनलाइन व्हाट्सएप पे पूछा है तो फिर रिएक्शन सामने से आ जाता है, बता दे, तू बता नहीं दी और चाट लग जाएंगे, बता दे कुछ भी। उसको बात करने, उसके बात करने के तरीके में ये चीज़ें मैं फिर उसको देख के सोचती हूँ कि यार शायद बात करने का तरीका ही उसका ऐसा है। कोई नहीं, चल। और जैसे अभी क्या हुआ लास्ट वीक ना,
थर्सडे को पड़ी हूँ मैं बीमार, मैं शायद ट्यूसडे की बात है एंड ट्यूसडे को पहन के गई थी, एक नई जीन्स लेके आई थी मैं बताता हूँ, गुरुजी ने ब्लेस करी है वो वाली जीन्स मैं लेके आई और उसको पहन के करके गई। उस दिन के उसके अगले दिन ही सही अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन मैं नॉर्मली कपड़े स्ट्रेट फिट जीन्स पहन के गई थी अपनी, और टॉप और स्वेटर और बूट्स डाले थे शायद, नहीं नॉर्मल शूज़ वगैरह डाल लिए और वही पहन के मैं चली गई। ठीक है, उसके अगले दिन मैं नॉर्मल अपने कपड़े डाल के पहन के बूट्स वगैरह पहन के गई थी, हील्स थी ना होती है उनमें, हील्स वाला मेरे, तो थोड़ा मतलब लाइक डे बाय डे अब फैशन में हूँ तो थोड़ा मैं उसके अकॉर्डिंग डाल जाती हूँ, मैं कहा चलो एंजॉय कर लो, ये कर लो वो कर लो। मम्मा अब मना नहीं करती कि तू बाल खोल के जा रही है, ये है कॉलेज में, अब कॉलेज में यार बाल खोल के आ जाता है बच्चे, मैं भी पहन के खोल के चली गई ऐसे ही कि मैंने कहा अच्छा, और थोड़ा सर्वाइकल और इस सब के चक्कर में भी चली गई कि मैंने कहा काम ज़्यादा है और बैग सामान लेके जाऊंगी, इतना भारी लेके जाऊंगी तो वो दुख जाएगा, बाल बांधे नहीं जा के, तो मैं पाली खोल के चली गई। तो मतलब ऐसी बात तो सामने से मेरे को डेढ़ उससे पहले से भी काफ़ी, एक एक का नाम ए से है, एक का नाम के से है, एक का नाम डी से है, एक का नाम एस से है, ऐसे है मतलब, तो मतलब नॉर्मल बैठे-बैठे सामने से आता है यार, इसकी फिगर अच्छी हो गई है। अब इसे कॉम्प्लीमेंट के तरीके से जब तो मैं ले लेती हूँ, कोई नहीं कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, अच्छा है चलो थैंक यू ओके। बट 3-4 बार बोल चुकी है इसकी फिगर अच्छी हो गई, खाने-पीने लगी है, कैसी मोटी हुई है, क्या कर रही है, ये है, ठीक है। फिर एक ने कमेंट किया कि अरे अरे वाह! दीक्षा तो बिल्कुल ही ऐसी हो गई है, हील्स-वील्स पहन के आने लगी है, बाल खोल के आने लगी है। मतलब तो मुझे ये सारी चीज़ें देख के पहली बार में तो कॉम्प्लीमेंट 2-3 बार 4 बार अलग-अलग दिन में जब बोली गई ना ये बात, तो मुझे लगा मुझे थोड़ी अच्छी वाइब नहीं आई। मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी आप देख लो, आप संभाल लेना। क्योंकि सामने वाले को नहीं बोली जाएगी ना भाई क्यों बोल रहा है, सच में ये सारी चीज़ें सोची। और जब मैं बीमार पड़ी हूँ फंगस से, ये चीज़ लगी मुझे कि ना गुरुजी ये चीज़ लगी कि मेरे को पता है सच में कोई कॉम्प्लीमेंट भी देना मुझे नहीं अच्छा लगेगा। अब तो पता नहीं सच में वो कॉम्प्लीमेंट नहीं अच्छे लग रहे, क्योंकि वो पता नहीं सामने वाले ने किस भाव से बोली हो तो पता नहीं होता। और सामने वाला वो कॉम्प्लीमेंट के तरीके से दे रहा है या किस उससे देता है नहीं पता होता, और वो कैसे तुम्हें लगे तो बिल्कुल वो नहीं है। मतलब मुझे बहुत गंदा थोड़ा उस चीज़ को लेके लगा। और ये चीज़ हाँ, ईशा दीदी जो जिनका मैं बताती हूँ जो है, वो बहुत साफ दिल के हैं, मतलब बहुत अच्छी हैं वो समझती हैं लिटरली। अभी मैं बताती हूँ, अभी जैसे मेरी तबीयत खराब हुई ना, मैंने सामने से उनके सामने खुद मैं एक्सप्रेस भी कर गई और मैंने दीदी को एक चीज़ बोली कि ना दीदी मुझे ऐसा लग रहा है कि ना मेरे को टाइफाइड हो गया है और मैं हॉस्पिटलाइज हूँ, क्योंकि मैं अंदर से विल बिल्कुल मेरी ख़त्म हो गई थी और ऐसा लग गया था मैं अब तो मैं बिल्कुल ही कहाँ जाऊँगी, क्या ही होगा। वो बंदी खड़े होके सपोर्ट कर रही है, हम दोनों का पता है डिपार्टमेंट भी एक नहीं है, फील्ड सेम नहीं है, कुछ नहीं। वो बंदी खड़े होके सपोर्ट करेंगे तू पागल हो गई है, तू दिखा ले ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं इतनी इतनी चीज़ में ऐसा थोड़ी होता है कि बिल्कुल ही। मैंने उन्हें ये बोला ना, मैं कहा बिल्कुल ही ना, मैं ऐसा लग रहा है मर जाऊंगी, नहीं मुझे मर जाऊंगी, हो जाए ऐसा हो जाए। अंदर से विल इतनी टूट सी गई थी। और गुरुजी वो पता नहीं गुरुजी ने इतना ब्लेस किया ना उन्हें मेरी लाइफ में, फिर भी वो कहते हैं पागल है, ऐसा नहीं है, ऐसे कुछ नहीं होता है, ये हालांकि उनकी भी चीज़ें हैं, हो जाती हैं परेशान करके करके, बट वो सपोर्ट करते हैं। और वहीं पे एक लड़की है क्लास में, कंपेनियन है, ए से नाम है, जो भी जिनका पहले बताया वो अलग थी, ये वाली अलग है। तो वो कहती है कि उसका मैसेज आता है कल हाय दीक्षा तबीयत कैसी है, फिर 2 मिनट बाद क्या आता है यार तू कल कॉलेज आएगी। मैंने कहा बस समझ में आ गया, ऐसा कुछ काम है मुझसे, नहीं तो याद भी नहीं आता है सामने वाले को कि ये तबीयत ठीक है नहीं है, तबीयत का पूछ के तुम ओके कर दो या कुछ भी, है ना। तो ये सारी चीज़ें। और फिर मैंने कहा, मैंने पहले तो उसका इसी बात का रिप्लाई दिया नहीं नहीं आऊँगी कॉलेज, आऊँगी नहीं आऊँगी, मैं कहा नहीं आऊँगी यार। फिर मैंने बोला यार वीकनेस है बॉडी में। फिर कहती है बंदी यार तू ना जब भी आए कॉलेज पिंकिंग वाली फीवर ले आई हो और मेरे को काट के मैं तेरे को दे दूँगी।
मैं मन में एक चाहिए, मैं कहा देगी तो तू वैसे भी ये बोलना चाहिए तो फिर कि बहन तेरे को तो काट के ऑन द स्पॉट तेरे को रिटर्न कर दूंगी मैं। पता नहीं नेचर, पता है उसका नेचर है कि अगर थोड़ा भी काम होगा अभी नहीं, मैं तेरे को ना करके दे दूंगी। अबे करके क्यों देना, 2 मिनट का काम है, स्क्वायर कट करना है फीवर से। उसमें भी तुम 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, मतलब पता नहीं यार क्या सोच है बच्चों की। संगत जी, गुरु जी, क्या हुआ मुझे नहीं पता। सच में यहाँ पे लगता ही नहीं, मैं पता नहीं, ये सारी चीजें हैं, बस ये चीजें हो जाती हैं। आज पता नहीं बहुत मन के जो भाव थे ना, कुछ कुछ चीजें मैंने बताई। और क्षमा चाहती हूँ अगर किसी को भी मेरी वाणी से कुछ दुख पहुंचा हो, गलत लगा हो तो। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी। और अच्छा हाँ, एक आंटी का और मेरे को शुक्राना करना था, उन्होंने नाम नहीं बताया है अपना। सत्संग में कल मैं सुन रही थी, रात वाले सत्संग में ना करना भूल गई थी, जैसे मैंने वो रोका है जब मुझे ध्यान आया उन आंटी का मैं शुक्राना करना फिर से भूल गई। कि हाँ, एक आंटी थी और आंटी है, और उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही है, ब्लैक मैजिक की वजह से बता रहे थे, या कुछ वो बता रहे थे। और वो उन्होंने ना ये चीज़ अपने सत्संग में बोली है कि ना जो बच्चे की तबीयत ख़राब है, जिन बूढ़े बुजुर्ग हॉस्पिटल में जिनकी तबीयत ख़राब है, सबको ब्लेस करना, ऐसा करके उन्होंने बहुत दुआएं दुआएं दे रहे थे वो। तो मुझे वो चीज़ वो अच्छी लगी। शुक्राना आंटी आपका, उन्होंने नाम नहीं लिया था, नहीं तो मैं नाम से बता देती, क्लियर हो जाता। बट अनंतम शुक्राना आंटी, आई होप, और मैं गुरुजी को बोलूँगी कि गुरुजी आपकी बच्ची है, वो भी संभाल लेना, आप संभाल लोगे मुझे पता है। और आंटी परेशान ना हो, कभी कभी लगता है कि हमारा चीज़ नहीं हो रही, लेट मिलती है, बट तब मिलती है बहुत बेहतरीन मिलती है, बहुत ज़्यादा, है ना। तो परेशान ना होइए, सब बढ़िया होगा, अच्छा होगा। और गुरुजी कहता है थोड़ा तू सब्र और रख, जब दूंगा बेहतरीन दूंगा, तेरी सोच के परे दूंगा। तो शुक्राना आंटी, अनंतम शुक्राना। और अच्छा संगत जी, एक चीज़ और मैं बोलूँगी। मैंने बताया ना ईशा दीदी, वो इतना वो नहीं मानते क्या, लाइक सच नहीं गुरुजी, वो कहते नहीं है ठीक है। अगर मैं उनको कुछ दुआ या कुछ दूंगी या कुछ बोलती हूँ कि टेंशन और गुरुजी संभाल लेंगे या कुछ भी, गुरुजी बोल रहे हैं था, तो अच्छा हाँ जी ओके ऐसे बोल देते हैं। लेकिन अभी जब मेरी तबीयत खराब थी ना, मन कल की बात है शायद से, तो कहती है नहीं तू ब्रो परेशान ना हो, दवाई खाती रहे, ध्यान रख अपना, एंड परेशान ना हो, और गुरुजी साथ हैं तेरे। ऐसे सामने से बोला, मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने उनके मुंह से निकले ये चीज़, क्योंकि वो ये चीज़ भी बहुत टाइम बाद, हाथ भले ही उन्होंने ये चीज़ सोच के बोली हो कि ना गुरुजी को मानती है तो इसे अच्छा लगेगा कुछ भी, बट हर एक के मुँह से शायद वो भी भाव नहीं निकल पाता है, क्योंकि मैंने वो चीज़ फ़ील करी है मेरी फैमिली में। मेरी दीदी मानते हैं, ठीक है, दीदी है संगत, आंटी है संगत, मेरा भाई है, छोटा भाई है, 9 साल का डिफरेंस है, अभी शायद नहीं, सॉरी, अभी 11 ईयर्स का हुआ है अक्टूबर में। वो संगत है उनकी, वो मान जाता है, एक्सेप्ट करता है, बट नहीं, हर एक इंसान नहीं है। तो मैंने वो चीज़ फील करी है, तो मुझे अच्छा लगता है। तो और जो फैमिली से एकदम बोले ना, तो वो अच्छा लगा। तो शुक्राना मेरे दाता का, कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि नमन। और फिर वो उन्होंने अपनी कल कल उनसे बात हुई ना, तो काफ़ी उन्होंने बात करी, उनसे बात करना शेयर करना अच्छा लगता है। और काफ़ी चीज़ें हैं, मैं कुछ बताते हुए गुरुजी पे छोड़ देती हूँ। और इस पर जब मैं थोड़ा बीमार जैसा हुई हूँ, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि ना मैं दुनिया जहान के लिए ना, सबके उसमें भाग जाती हूँ, सबके लिए भाग रही हूँ, सबके लिए भाग रही हूँ। आई एम रनिंग फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। मैं 1 साल से सबके लिए भागी हूँ बहुत। मैं भागी रही हूँ, कॉलेज का भी असाइनमेंट, वो असाइनमेंट, अपनी बॉडी की तो मैं सुन ही नहीं रही थी, तो अपनी बॉडी को भी सुनना है, समझना है, और उसको भी कहना है कि बेटा तू आराम कर, तू रेस्ट कर, तेरे को क्या चाहिए मैं तेरे लिए हूँ। उसको भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है मुझे, कि मैं ना ऐसे करूँ, मेरी बॉडी की नीड समझने की ज़रूरत है, मैं बिल्कुल नहीं समझती हूँ। गुरुजी ने भी बोला था ख्याल रखा कर अपना, तो बिल्कुल गुरुजी ध्यान दूंगी इस पे। और
गुरुजी एक चीज़ और मेरे को थोड़ा लग रहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं क्लास में कि उन्होंने ना मेरी अभी एसी नाम है उनका, जिनका थोड़ा पहले बात करी थी। उन, उनका लाइक ऐसे बोला था कि ना वो बोल कितना भी मेरे को कुछ भी दे दे, बट उसने ना मेरा यूनिट करवा दिया था, इन टाइम का टाइम था तो उसने कंप्लीट करवा दी थी मेरी यूनिट, और ये सारी चीज़ें थी तो उन्होंने ना मेरी एंड टाइम पे यूनिट कंप्लीट करवा दी थी पूरी, एक प्रैक्टिकल की यूनिट थी और मेरा पेंडिंग था तो उसने अभी लास्ट वीक करवा दिया था। तो गुरुजी मैं एक चीज़ बोलूँगी, मैं किसी के आप हमेशा कहते हो मैं तेरे को किसी के सामने झुकने नहीं दूँगा, किसी के सामने रोने नहीं दूँगा, और जो भी है ना, जो भी लोग हैं जिससे कुछ भी है, तू महादेव की बेटी है, सदाशिव महादेव की बेटी है, तेरे को रोने या झुकने नहीं दूँगा। तो शुक्राना मेरे दादा, बट मैं एक चीज़ बोलूँगी, जिसने भी मेरी ऐसे हेल्प करी या कुछ, तो प्लीज़ मेरे को जब भी हो ना कि उनका कर्म, आप कहते हो ना कर्म कटवाते हो, तो कभी भी हो ना इन्होंने इतनी हेल्प करी है, मेरे को इतना योग्य बना देना कि मैं सबको वो देती रहूँ, सबको वो मैं करूँ, वो चीज़ कंप्लीट करके उनको उनका रिटर्न दे दूँ, मतलब इतना बना देना बस, और मेरी चीज़ें ना वो हों ट्रिगर, क्योंकि मैं पता नहीं बैलेंस बना ही नहीं पाती अपना आप से, वो आप ही करवा देते हो तो ही हो जाता है। तो शुक्राना मेरे दादा का कोटि कोटि नमन। संगत जी, बस इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और गुरु जी के अगले ये सत्संग की तैयारी करती हूँ, गुरु जी के अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी का मुस्कुराना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज 10 दिसंबर है और समय भी 10:19 हुए हैं सुबह के, और आज मंगलवार है, हनुमान जी बजरंगबली का दिन। और मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना अंकल आंटी का। और आज मैंने बस सुबह ही अपना शुक्राना सत्संग करने बैठी थी, मैंने सोचा संगत जी चलो मैं अपना शुक्राना सत्संग ही करती हूँ, क्योंकि जब मैं परेशान होती हूँ मैं शुक्राने से ही मुझे रिलीफ मिलता है। आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है संगत जी, गुरुपा सब जानते हैं, मैं गुरुपा के सामने ही बैठी हूँ आज, क्योंकि आज घर में कोई नहीं है। जो ये मेरी जेठानी है ये भी नहीं है घर में, मैं बिल्कुल आज अकेली हूँ, मेरी छोटी गुड़िया, इसलिए मैं गुरुपा के सामने सत्संग कर रही हूँ बैठ के। नहीं तो इतना तो मुझे घर में माहौल ही नहीं मिलता कि मैं खुलकर बोल पाऊँ, क्योंकि हमारी आवाज़ भी जो हम बोलते हैं सारी बाहर जाती हैं। मुझे तो छिप छिप कर शुक्राना करना पड़ता है, गुरुपा जानते हैं सब। तो संगत जी, गुरु जी ने तो बहुत संभाले हुए हैं। कल भी मैं इतनी परेशान थी, कल मैं बैठी थी, कल भी मेरा पूरा दिन ऐसे ही बीत गया। और मैं छत पर बैठी थी धूप में, फिर एक वाइट कलर की बटरफ्लाई आई, वो मेरे पास से घूम के चले गई। तो गुरु जी कहीं ना कहीं हमें संभाले हुए हैं, रक्षा करें गुरुपा, गुरु महाराज। गुरु जी की बेटी आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही है गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैंने जब सुबह ही अपना फ़ोन खोला तो उसमें व्हाट्सएप पर जो ग्रुप मैसेज हैं उसमें मुझे 777 की ब्लेसिंग दी गुरु जी ने, कि तू चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ। लेकिन गुरु जी मेरे शरीर में हिम्मत तो दीजिए, मेरे शरीर में हिम्मत दीजिए गुरु महाराज, कि सब अच्छे से हो, सब ठीक हो गुरुपा। क्योंकि आज आपकी बेटी इतनी कमज़ोर हो गई है, काम भी नहीं हुआ, और सुबह भी मेरे अंकल के कपड़ों पर प्रेस भी नहीं थी। मैं कहने लगे मैं क्या पहनूंगा, मैंने बोला मैंने निकाल के रखे हुए मैं कर दूंगी, लेकिन उनका मूड पता नहीं अपसेट हो गया अचानक से ही।
फिर गुरुबा का मैंने मैसेज देखा कि किसी ब्लैक मैजिक के कारण तेरे पति की बुद्धि पर असर है, इस कारण से वो तुझसे अच्छे से बात नहीं करता। गुरुजी, जब सब चीज़ आपको नज़र आती हैं, आप बताते हो हर चीज़, और वो चीज़ें हमें दिखाई भी देती हैं तुरंत अपनी लाइफ में, तो गुरुजी आप उन्हें होने से पहले क्यों नहीं रोकते हो गुरुजी? रात भी मेरी संगत जी 2 बजे आँख खुल गई थी, मुझे नींद नहीं आई, घबराहट बेचैनी इतनी हो रही थी। एक अजीब सा अंदर से ही डर बना रहता है कि पता नहीं मुझे कुछ हो ना जाए, मेरी बच्ची को कौन देखेगा, पता नहीं किस कारण से है ये चीज़ें, हर पल डर लगा रहता है, एक कुछ अनजान सा डर। गुरुपा कहते हैं कि तेरे अनजान बीमारी का डर सता रहा है। गुरुजी, डर क्या क्यों ना सताए जब मेरे बॉडी में सिम्टम्स आते हैं, ऐसे हैं, मैं कहाँ जाऊँ गुरुजी? मैं क्या करूँ, क्या देखूँ, कहाँ जाऊँ गुरुजी? ये बताइए। रात को भी मैं लेटती हूँ, मुझे आराम नहीं मिलता, गर्दन टिकाऊं तो गर्दन में दर्द इतना, इस कदर मेरे कंधों में इतना दर्द हो रहा है कि मैं हाथ ऊपर उठा के सुबह मेरी गुड़िया की मैं पोनी नहीं बना पाई। गुरुजी, ठीक कीजिए, क्यों इतने कष्ट दे रहे हो गुरुपा? कहाँ गलती हुई है हमसे? ठीक कीजिए प्लीज़ मेरे मालिक, हम तो आपका शुक्राना ही करते हैं, विश्वास ही करते हैं गुरुजी। कल भी मैं पूरा दिन सोचती रही गुरुपा की जोत जलाऊंगी, जोत जलाऊंगी, कल मैं जोत भी नहीं जला पाई। पता नहीं क्या असर है किसी चीज़ का कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। गुरुजी, सब ठीक कीजिए, मैं बोल भी नहीं पाती हूँ, ऐसा लगता है जैसे छाती पर कुछ ऐसा बैठा है कि मुझे सांस भी नहीं लेने दे रहा है। गुरुजी, जब आप हो तो किसी चीज़ का असर क्यों है? कहते हैं कि तेरे घर में जो बुरा साया है उसका असर सबसे ज़्यादा तेरे ऊपर है। गुरुजी, आप तो मेरे पिता हो, आप दूर कीजिए ना सब। एक बाप अपनी बच्चे की प्रॉब्लम को कैसे देख सकते हैं? शुक्राना करती हूँ बहुत बहुत आपका, और करती रहूँगी गुरुपा। कभी कभी मन में नेगेटिव ख्याल भी आ जाते हैं कि गुरुपा तो मुझे देखते ही नहीं है, मेरी रक्षा ही नहीं कर रहे हैं, मैं क्या करूँ गुरुपा? बहुत सारे सत्संग में सुनती रहती हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो गया है सत्संग सुन सुन कर कि ये सुन लो, ये कष्ट कट जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन मेरी बीमारी, मेरा शरीर जैसे का तैसा ही है। अगर कोई निगेटिव बातें सत्संग में आती हैं उसका असर तो तुरंत होता है, पॉजिटिव का असर मुझे नहीं दिखाई देता है अपने घर में ना अपने ऊपर। गुरुजी इतने सत्संग सुनाते हैं कि तेरा रोग मैंने काट दिया, लेकिन मेरा शरीर जैसे का तैसा ही है। अब भी जो काम पड़ा है, अब इतनी हिम्मत नहीं है कि कैसे करूँगी, बार बार किचन में जा रही हूँ, फिर वापस आ रही हूँ, गुड़िया उठ जाएगी सोते हुए, फिर वो रोने लगेगी, फिर कुछ नहीं होगा। क्या करें गुरु महाराज? हे बजरंगबली महाराज, रोग सारे कष्ट काटिए, आप तो संकट काटने वाले हो बजरंगबली महाराज। हे गुरु, आशीर्वाद दीजिए, अपना हाथ मेरे सिर पर रखिए। गुरुजी, बहुत टाइम हो गया इन कष्टों को सहते सहते गुरुपा, बहुत टाइम हो गया, अब नहीं झेलता है। अपनी बच्ची की भी टेंशन होती है, कौन देखेगा, कौन करेगा, कौन संभालेगा इस घर को? जो हमारे दुश्मन हैं उनके तो मंसूबे कामयाब होते जा रहे हैं। गुरु महाराज, नहीं, आपकी सेवाई कौन करेगा इस घर में अगर मैं ही ना रही तो? गुरुजी, क्यों इतना कष्ट दे रहे हो अपनी बच्ची को? हे मेरे गुरु महाराज, कुछ तो देखिए, कुछ तो तरस खाइए। पूरा दिन ऐसे धक्के खाती सी घूमती रहती हूँ, शरीर में इतनी भी हिम्मत नहीं है, ऐसे पूरी ताकत निचोड़ के रख दी हो, कुछ खा पी नहीं सकती, हर चीज दिक्कत करती है। गुरुजी ने तो जैसे मेरा हाथ ही छोड़ दिया है कि जहाँ चाहे वहाँ मर। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरु महाराज। मेरे पापा नहीं है, मैंने तो आपको ये अपना पापा मानना था, फिर क्यों
क्यों इतने कष्ट दे रहे हो? कष्ट मैंने कम झेले देखे थे क्या अपनी लाइफ में? मैं तो जब से होश संभाले दुख ही दुख देख रही हूँ गुरुजी। मारना तो एकदम मार दो, लेकिन ऐसे न तड़पाओ अपनी बच्ची को। बस अपनी बच्ची की टेंशन होती है, इतनी बार कह दिया आपसे, मेरी बच्ची के लिए ही मुझे ठीक कर दो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साय।